Welcome to देखना। अच्छा हाँ चलो। Hello, welcome to a brand new episode of the Friday Catch Up. It is me, Shazeen, on this side. My co-host Fiza on the other side. अगर आप हम लोगों से नहीं मिले हैं and this is your first episode that you're watching, you can go back to our first launch video where we talk about what the podcast is about. Fiza कौन है, हम बातें क्या करेंगे, all of that. ठीक है? So आज हम एक brand new ताज़े तरीन episode के साथ आ चुके हैं. ये भी ला चुके हैं, स्नैक्स बिछा चुके हैं और हम रेडी हैं बिकॉज स्नैक्स और चाय तो ज़रूरी है यार, दोस्त के साथ कैचअप में शाम की चाय ना हो. सो अच्छा, अब क्या था, कैसा फील कर रही हो आज? यार आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. क्या वजह? आई थिंक हैड अ गुड स्लीप. आई थिंक बहुत ज़रूरी है. पहले दिन हमने बहुत मस्ती की और अगले दिन कंसीलर लगा रहे थे. असल में हम लोग इतना मजा कर रहे थे रात को ना, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग में, दोस्त के साथ स्क्रॉलिंग में बहुत मजा आता है बाय द वे. सो हम एक ही फोन पे लगे हुए थे. नो एक ही फोन लगा हुआ था, स्टोरीज देख रहे थे. मजा आया. फिजा फोन पकड़ के बैठी होती है, मैं ऐसे साइड में घुसी हुई होती हूँ एंड वी वर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन. बट लास्ट नाइट वी सेड लिसन, वी बीन स्लीपिंग वे टू लेट. पहले दिन जब आई थी हम 5 बजे सोए थे. मैं आई थी 12 बजे तो मैं पहुंची थी. तो हमने कहा वो तो काउंट ही नहीं करता ना. सो खैर एनीवे, तो क्या है और मेन्यू में क्या है? हाँ भाई, मेन्यू में क्या है? मेन्यू में तुम बताओगी मैं बताऊँ? तुम बताओ ना, तुमने इतनी मेहनत से कबाब फ्राई किए. हाँ सो मैंने चाय बनाई है. हाँ, और मैंने कबाब बनाए और ये फ्रेंच हार्ट्स रखे हुए हमारे यहाँ पे. बचपन में तुम्हारे घर में होते थे काफी ज्यादा यार. ये वाले एक आई वांट टू शो दिस. हाँ मतलब आई हैव नॉट सीन दिस इन द लॉन्गेस्ट. इट्स बीन इयर्स ना. मैंने इसीलिए उठा लिए थे. मेरे घर में ये बोलते थे. तो ये है और बेकरी के बिस्किट हैं आपके और ये सीन है बेसिकली. तो बस, और ये भी एक बनी है ना, अभी ये बनती चली जाएगी. मजीद कप. तुम्हें चाय कितनी अच्छी बनाई है आज. क्या बात है, पसंद आई है? दानेदार. हाँ यार बहुत अच्छा. बाय द वे ये मुझे कुछ दिन से पिला रही है. मिक्स चाय भी बना रही है और ये मुझे वो दूसरी पत्ती वाली भी सिर्फ और फिर दूध मिक्स करके. आज हमने मिक्स बनाई है. तो शजीन जनरली कपाल दानेदार के टी बैग्स यूज करती है. तो अब हमारे पास खुली पत्ती भी थी तो मैंने कहा जरा मैं तुम्हें एक और आई गॉट सम पत्ती रिसेंटली बिकॉज़ आई वाज लाइक मैं सुबह की चाय जो है ना वो जरा आराम से तमीज की बनाना चाहती हूँ. एंड देन व्हेन यू बिजी, हां एग्जैक्टली, एंड देन व्हेन यू बिजी ड्यूरिंग द डे सो यू कभी जल्दबाजी होती है, कॉल चल रही है वो रहा, तो यू यूज अ टी बैग. सो आई वांट टू कीप बोथ. बट तुमने क्या, सुनो मेरी स्टोरीज पे बताना है कैसे बनाऊंगी मैं. हां बिकॉज़ ये मैंने चीज सीखी है विद टाइम बिकॉज़ आई लव अ गुड कप ऑफ टी. जी. एंड जो मस्त मैंने अब ये सुबह मैं यही करती हूँ अपने नाश्ते में, मैं ये वाली चाय बनाती हूँ. सब चले जाते हैं एंड देन आई मेक माय टी प्रॉपर तरीके से. तुम बाय द वे टपाल दाना यूज करती हो? हां हमेशा से मतलब नो क्वेश्चन. सो रियली आई मीन अच्छा हम इस पॉइंट पे आ गए बिकॉज़ आई रियली वांट टू थैंक टपाल फॉर बीइंग आवर ऑफिशियल स्पॉन्सर्स एंड देयर टपाल दानेदार एंड द टपाल ग्रीन टी. बाय द वे वो पियेंगे रात में हम टपाल ग्रीन टी. तो दीज आर लाइक रेगुलर्स इन आवर होम एंड वी जस्ट सो हैप्पी दैट दे आर ऑन बोर्ड विद अस. क्या सीन है फिर? आए अब जरा चलो जी वार्म अप शुरू करें जरा. शुरू करें. ओ नहीं एक सेकंड इसका जरा करें ना. एक सेकंड या चलो भाई अब हम ऑफिशियली शुरू कर सकते हैं. चलो जी लेट्स स्टार्ट. अच्छा तो सुनो फिर आए एपिसोड पे. आ जाओ. तो आज का जरा है काफी हेवी सॉलिड टॉपिक है. बहुत ज्यादा. वी हैव टू आल्सो कंट्रोल आवरसेल्व्स. फ्रॉम गोइंग ऑन एंड ऑन अबाउट इट. घंटे का जो है वो 3 घंटे का ना बन जाए. सो आई नो बट इट्स सच अ, इन फैक्ट I'll ask you this question कि ये जो आइडेंटिटी का टॉपिक है, who you are, knowing who you are, finding out who you are, ये क्या टॉपिक है ये? बिकॉज बोरिंग टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट, है ना. आप सुनने में तो आपको लगता है यार क्या बोरिंग टॉपिक है. हमारे पेरेंट्स ने तो ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे. सो लाइक उनका तो काम चल गया यू नो. सो ये क्यों जरूरी है? क्या अभी कोई ये ट्रेंडिंग चीज है? इज इट जस्ट समथिंग दैट यू शुड नो बिकॉज यू नो इट्स लाइक आई सेड ट्रेंडिंग. तुम यू आर अ मॉम, यू आई नो योर आइडेंटिटी, यू आर अ मॉम, यू हैव 3 kids, यू आर अ कोच, यू आर अ वाइफ, यू आर अ डॉटर. तो तुम सॉर्टेड है तुम्हारी आइडेंटिटी. तो क्या तुम एक चुल क्या है ये पता करने की कि क्या मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी तो है. यार तुमने बड़े मजे की बात की कि ये मतलब बोरिंग टॉपिक लगता है. ठीक है. पर आजकल मुझे लगता है सोशल मीडिया पे हर कोई हर किस्म की बात कर रहा है. ठीक है. तो कुछ चीजें ना इतनी बात कर ली जाती हैं कि पीपल काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट विद इट. अच्छा यार ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. मुझे लगता है आइडेंटिटी इज वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच हैज बिकम जस्ट दिस वोक थिंग कि अच्छा हाँ यार आइडेंटिटी. बट अगर देखा जाए ना, यू स्टार्ट, वही मैं कह रही थी ना, पीलिंग द लेयर्स ऑफ द अनियन, तो आपको लगता है कि आपकी एक जो पर्सनल वेलबींग है ना, इसका बहुत डीप कनेक्ट है आइडेंटिटी के साथ. सो फॉर एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ पे इतना फोकस रहा है पिछले 2-3 नहीं 7 साल से, 5-10 साल से.
और जितना जितना मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस आ रही है, फोकस आ रहा है, उतना ही लोग अब वो एक उनको जेंटल नज मिल रही है कि यार आइडेंटिटी के ऊपर भी थोड़ी फ्लैश लाइट मारें, उसको भी ज़रा खोल के देखें कि आप हैं कौन। और ये चीज़ मुझे अपनी कोचिंग से भी समझ आई है। मैंने कितने क्लाइंट्स को कोच किया और मुझे लगता है कि वो मसला कोई और लेके आते हैं और ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होता है कि उसका कोई ना कोई कनेक्ट जाके सीधा उनकी आइडेंटिटी के साथ होता है। तो वो जो एक सेंस ऑफ सेल्फ है ना, उसके साथ का इसका कनेक्ट बहुत गहरा है, बहुत गहरी दोस्ती है इनकी, लेकिन हम फोकस नहीं करते। और तुमने जो बात की है ना कि ये एक वो कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि अब इस पे एक फोकस आ गया है और आना चाहिए और बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पता है वन थिंग दैट आई विल से अबाउट आइडेंटिटी इज दैट आई थिंक इसको जरा जूम आउट करके देखते हैं, यू नो, बिकॉज हम आइडेंटिटी को एज अ वर्ड देखने लग जाते हैं। अगर आप पीछे पुल बैक करके देखो तो दिस इज समथिंग दैट आई हियर फ्रॉम अ लॉट ऑफ वुमेन इन माय डीएम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. I won't say everybody, but because I don't think that everybody has an identity issue, but like from a lot of women, because ये बात सिखाई नहीं जाती ना, कोई कनेक्ट एस्टैब्लिश नहीं किया जाता. So something that I hear a lot is सब कुछ सही जा रहा है, but there's something missing, you know, and this is something that you hear from women across the board. So आपको शायद feel हो कि maybe it's with a certain category of women. If someone is sorted in every aspect of their lives, maybe they don't have that, but it's across the board. That's what I've felt from my experience. कि अब homemakers अगर ले लो तो you know they might feel like after getting married they let go, you know, quote unquote, or they're not doing anything, they're just at home, again quote unquote. So it's like they might feel like कुछ missing है, कोई lack of fulfillment है. Then even women who are working outside the home, उनके साथ भी I feel that there is something like this कि they might be working mom guilt, or just the fact that they're working outside the home and they're not present in home. So एक वो pressure है of having a career and then you know they're not doing their due, not doing justice to womanhood as such. एक वो वाली चीज़ हो गई. In our part of the world, I think वो वाला concept भी होता है कि हम में से बहुत लोग immigrate भी करते हैं. So a lot of women become trailing spouses. So while their whole networks are uprooted, बिल्कुल नई country में चले जाएंगे, कभी जहाँ शायद language भी ना बोलते हो, कोई दोस्त नहीं है. And I think typically because it's the husbands who start working and the women, typically not everybody, but women are at home, तो husbands उनके partners जो हैं वो office में जाते हैं तो फिर भी एक human contact है. So you know what I'm trying to say is कि across the board, across different situations, the issue still remains the same. That might be feelings of isolation or boredom or lack of fulfillment, and you'll see this even जो लोग बिल्कुल घर में अकेले भी हैं, कोई उनके घर में कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है या मतलब फैमिली नहीं है, एंड इवन इन होम्स फुल ऑफ पीपल देयर वुमेन हु फील लाइक कि हम घर में हमारी फैमिली भरी पड़ी है बट वी डोंट फील सीन और वी फील डिस्टेंट फ्रॉम द पीपल वी आर डूइंग सो मच फॉर. सो आई थिंक वो क्या है ये सब फीलिंग्स मेरे लिए वो मुझे ये समझ आती है दैट ये सब कुछ आइडेंटिटी से लिंक्ड है. अच्छा, एक और बात है which I wonder about is कि women usually, we know typically women do most of the physical and emotional labor in a household. ऐसा होना नहीं चाहिए but ऐसा है, and so they end up doing so much for their families, right? तो फिर ऐसा क्यों है कि while you're following the script for the best mom, best daughter, best working woman to a T, you're following it to a T, but even then you don't feel in balance with yourself. ऐसी feeling फिर क्यों आती है? And I hear this a lot from my friends, from again, like I said, people online. And I feel that it's because there is a disconnect with yourself. आप कर सबके लिए चीज़ें रहे हो, लेकिन वो जो एक final तार attach हो रहा है वो नहीं है, ठीक है ना? And I think why that disconnect is because we're told to be the best possible women in society, but we're not told to be the best possible woman for yourself, right? Or find the best possible identity or who you are, right? And generally what ends up happening is that for women, you just start drifting through life. Like either your parents are carrying you, or your spouse is carrying you, or your children are carrying you. Most women don't end up carrying themselves. And I think that's because these feelings of restlessness or confusion, they don't go away because we don't try to look at the problem at the core. हम उसके symptoms treat करते रहते हैं. अगर तुम अभी बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, exhausted, ठीक है, and I tell you फिजा बस बैठो और 5 minute deep breaths लो. You might feel better in the moment. You might also be like, हाँ, it helped. But if I don't pull you out of your whatever is causing you extreme exhaustion on a regular basis, तो तुम्हारी वो प्रॉब्लम कोर से कभी नहीं निकलेगी. यू विल बी एग्जॉस्टेड ऑन अ डेली बेसिस, एंड आई एम नॉट रियली रिकमेंडिंग अ सस्टेनेबल वे टू यू टू फील बेटर. आई एम जस्ट गिविंग यू वो जुगाड़ का यू नो सोल्यूशन. एंड आई थिंक अगेन लाइक वी सेड, ऑल ऑफ दिस टाइज बैक टू आइडेंटिटी.
यार मुझे ना ये पर्सनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अगर आप पर्सनल आइडेंटिटी को देखो तो वो आपको इंकरेज करता है टू फोकस ऑन यू, यू नो, योर यूनिकनेस, यू हु यू आर, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या हैं, आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, आपकी ड्रीम्स क्या हैं। और दूसरी होती है एक सोशल आइडेंटिटी, ठीक है, उसमें ये होता है कि वो फोकस करता है सिमिलैरिटीज पे, कि आपके जैसे और लोग क्या हैं और आपको लंप कर दो एक कैटेगरी में, और वो आपकी अब एक सोशल आइडेंटिटी है। Absolutely. तो अब हम जब आइडेंटिटी की बात करते हैं, अब जैसे मैं और तुम भी बात कर रहे हैं, पहला फ्लैश जो आता है ना वो सोशल आइडेंटिटी का आता है। अब तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मदर, कोच, वाइफ, अब ये सारी क्या है, ये रोल्स हैं, ये आइडेंटिटीज नहीं है, राइट, बट ये हमारी सोशल आइडेंटिटीज बन जाती हैं। सो इफ यू पुट ऑल द मॉम्स इन अ ग्रुप, एक मदर आइडेंटिटी बनती है। ओए क्या बात है। पर्सनल आइडेंटिटी, द यूनिकनेस वी फॉरगेट इन ऑल दैट, राइट। सो अब इसमें फ़र्क ये है कि अब आई एम अ मदर, सो मदर इज़ माई आइडेंटिटी। अब लेकिन बहुत फ़र्क है कि मैं कहूँ कि नहीं ये मेरा रोल है और इसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, तो मैं उनको अप्रोच करूँ विद ऑलरेडी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी इन प्लेस, विच इज़ माई सेंस ऑफ सेल्फ, एंड देन approach the role of motherhood rather than saying motherhood is my identity, you know. So मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़रूरी है segregation के, personal identity या social identity, because generally we gravitate towards the latter. Yes, it's like almost like your child may be having an issue and you say how will Fiza help the mother help out here, and then Fiza the coach do this, but it's not coach Fiza, it's not mother Fiza, right? अच्छा, अब मैं ना एक बहुत ही सिली सी सुपरफिशियल सी तुम्हें एग्जांपल दूंगी, ठीक है। जब मैं छोटी थी ना, अब पता चल गया कि मैं एक लड़की हूँ और एक वुमनहुड भी एक चीज़ है जो आगे आएगी। अब मेरे लिए वुमनहुड का कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ अगर सुपरफिशियल उसमें देखा जाए कि एक प्यारी औरत या एक प्यारी लड़की किसे कहते हैं। अब क्या है एक्सपोजर, उस वक्त सोशल मीडिया तो था नहीं, अब जो आप देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, ड्रामाज देख रहे हैं, मैगजीन्स में इतना ग्लॉस्ड अप मॉडल्स हैं सारी। अब पता चल गया कि एक फिजिकल एस्पेक्ट यही है कि एक लड़की जो है वो प्रिटी हो, बाल अच्छे हों, पतली हो, मतलब ये जो सिली चीज़ें होती हैं, अब वो एक स्टैंडर्ड अनकॉन्शियसली सेट हो गया है और वो वुमनहुड की फिजिकल आइडेंटिटी सेट हो गई है दिमाग में। अब सारी उम्र अगर मेरा सेंस ऑफ सेल्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है और मेरी अपनी आइडेंटिटी रिगार्डलेस ऑफ बीइंग अ वुमन सेट नहीं हुई है, तो अब मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर रही है टू कन्फर्म अगेंस्ट दैट स्टैंडर्ड। एंड आई डोंट नो ऑफ दिस प्रोसेस, बट ऑटोमेटिकली व्हेन आई लुक इन द मिरर, बिकॉज ऑफ दैट स्टैंडर्ड व्हिच हैज़ ऑलरेडी बीन सेट, I will always be uneasy with how I look, and which happened with me. I'm not going to say that I always was this, you know, person who was comfortable in her own skin. Now I am, but I went through a really difficult period of time, never being happy with what I saw in the mirror, because deep down identity जो set हुई है because of the conditioning. Yeah. तो अब अगर जो roles हैं, अब तुम अगर इस physical aspect को हटा दो, सिर्फ roles को देखो, एक अच्छी माँ, एक अच्छी कोच कैसे होती है, एक अच्छी बीवी कैसे होती है, तो ना सिर्फ हमारे पास वो रोल्स को आइडेंटिटी हमने बना दी है, बट अब उन रोल्स के साथ कुछ स्टैंडर्ड्स भी सेट हो गए हैं बिकॉज ऑफ कल्चरल कंडीशनिंग, रिलीजियस कंडीशनिंग, नेशनल कंडीशनिंग, जस्ट नॉर्मल सोसाइटल कंडीशनिंग। सो ये देखा कितनी ऑलरेडी लेयर्स हैं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दिस टेल्स मी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो तुम अभी बात कह रही थी, which is that it's not that women don't have an identity, because when you start talking about identity तो आप यही सोचते हो ना कि हाँ women don't have one, they do. It's just that this identity that they're carrying, every woman, it's given to them by others. Yes. So society को अच्छी तरह पता है that एक बंदे को एक certain तरीके से perform कराने के लिए उसको identity create करना ज़रूरी है. But society also knows that this creation must be done by us, so that this person performs according to the standards, like you said. So basically, the identity creation is done by society. And not by the person themselves. So हम सब चल तो रहे हैं एक identity के साथ. It's just not given by society. It's not uniquely you. So we have a perception of identity. और ये जो identity, I would say creation or shape shifting, it starts happening at a very young age. And I think it happens for guys also. एक certain identity उनके लिए भी बनती है. But अभी हम क्योंकि women specifically उसना बात कर रहे हैं. But I think when young girls get to an age where they can start understanding something, and start understanding में मतलब है 4-5 साल की उम्र से ही हम उनको बातें बोलना शुरू कर देते हैं। वो नहीं बोलते कि कैसे कर रही हो, सास के पास जाओगी तो कैसे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, सास क्या बोलेगी, इतना बात करोगी अपने हस्बैंड से। Everything is in reference to someone else, and it's like they just literally see कि हाँ अब इसको आ गई है समझ, अब हम इसकी शेप शिफ्टिंग शुरू कर दें। And I think हम लोग इतने ज़्यादा ट्रेन हो जाते हैं on that identity कि we don't know anything else. And if I do this to you, तुम फिजा you are a very patient person. तो तुम सुनते 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 तुम वो परफॉर्म करने लगोगी। कभी ये भी देखा है in a very silly way, आपकी एक गैदरिंग होती है, उसमें हमेशा होता है this guy is the funniest guy or this person is the life of the party, and so
sometimes that person starts performing for that role. उसको आप जोकर बना देंगे ग्रुप का कि यार चलो entertain करो हंसाओ. So it happens to everybody. And so if women are told you have to wear 15 hats in a day, ये जो hat culture है जिस पे हम आएंगे अभी, it's literally a culture. And if you're told ये सब चीज़, तो आप क्या करोगे? आप perform उसी के लिए करोगे. And वही जो तुम अभी बात कर रही थी कि cultural conditioning is so intense कि हमें most women are given like a savior complex उनको दे देते हैं ना कि तुमने बचा के तुम रखोगी सब कुछ, घर बनाने वाली तुम हो, घर, हाँ एग्जैक्टली. एंड हस्बैंड में कोई बुरी आदतें हैं तो तुम उसको चेंज कर सकती हो. बुरा भी हस्बैंड मिल गया है ना, कोई टेंशन नहीं है, कर लोगी. लड़कियों को तो नहीं, कभी लड़कों को तो नहीं कहा जाता कि बदतमीज बीवी है तुम्हारी, नो टेंशन, तुम उसे प्यार से वो कर लेना. लड़कों को कहते हैं यू डूम्ड. हाँ हो गया तुम्हारा काम. और तुम्हारी क्या सिखाएगी बच्चों को. एंड देन व्हेन इट कम्स टू द किड्स क्वेश्चन आल्सो, इट्स लाइक हम ऑलमोस्ट वी एक्ट लाइक वुमेन आर सिंगल पेरेंट्स कि कहते हैं बच्चों को वैल्यूज कौन देगी? माँ देगी, आप नहीं देगा. दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट वी डोंट हैव. को बच्चा बदतमीजी करोगे अगर पता नहीं माँ किस तरह रेस कर रही है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. एंड लड़के के भी जो पेरेंट्स होंगे उसके भी प्रेशर विल बी ऑन द वुमन. इन लॉज को सर्व तुम करोगी. एंड फॉर अ सोसाइटी दैट इज सो बिग ऑन holding a certain respect for parents, हम ये भूल जाते हैं कि sometimes for women कि हम कहते हैं कि in-laws का भी ख्याल करो, it can be at the cost of your own parents. So while we say parents से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, लेकिन अगर लड़कियों के parents की बात आती है वो भी उसमें आ जाते हैं. Like I'll remember this, छोटी सी स्टोरी एक बताती हूँ. It was such an eye-opening moment for me, even though आप ये सारी चीज़ें देख रहे होते हो, but sometimes it hits you harder. There was this mutual friend of ours and उनकी ना आपस में like the couple, the guy just started ghosting his wife. ठीक है? And very like didn't want to, मतलब wasn't speaking to her and just disappeared. And I remember this day and I felt so like it was a humbling experience in not a good way, in that way कि आपको समझ आती है कि how roles exist. तो I remember she called me one day and she was crying and she's like, can you please do something for me? Because mutual friends से she wanted कि कोई उससे बात करके उसको समझा दे, whatever. And he's treating her very poorly, okay? She's even pregnant but he's treating her very poorly. And she said मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, but I want to stay in this relationship. And then the other thing was that the parents came on the call. Parents had never spoken to me. Came on the call, also crying, also begging. ठीक है? And it was like I said, देखो हम कितनी एक अना के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं ना सोसाइटी में कि मैं ऐसे नहीं बोल किसी के सामने, आप एक सर्टन वो रखते हो, you don't want to be vulnerable. For them to be so vulnerable, to speak to a complete stranger and to be asking someone who's younger than them and who's supposed to be like at least have the decency to have a conversation with his wife, ये सब चीज़ें साइड में, everybody just wanted to protect that relationship. अल्लाह का शुक्र है कि she had the wisdom eventually कि उसने नहीं उसको pursue किया, she let go and now she's living a beautiful life with a child, independent है, अपनी नौकरी कर रही है, खुश है. So it tells you that sometimes the fog is so thick because of your identity confusion that you're not able to see कि मेरे लिए बेस्ट क्या चीज़ है. तो बेसिकली हम लोगों को कहा जाता है आइडेंटिटी हर चीज़ में ढूंढो, सोशल मीडिया में ढूंढो, हस्बैंड्स में ढूंढो, बच्चों में ढूंढो, बुक्स में ढूंढो, मैगजीन्स में ढूंढो, स्पिरिचुअल लीडर्स तक में कहते हैं ढूंढो, बस अपने में ना ढूंढना, बस बस वाला ज़्यादा नो गो एरिया. या सो आई मीन कोई पॉइंट है तुम्हें अब? हाँ, आमद आ जाओ लेके आओ अपना पॉइंट. हाँ, मैं कनेक्ट करने लगी तुम्हारी स्टोरी. एक्चुअली मुझे स्टोरी पता नहीं थी ना. हाँ, तो मैं से कनेक्ट करने लगी. सो दैट्स व्हाई. अच्छा, इससे ना तुम्हारी स्टोरी से मुझे एक ज़हन में भी एक बात आई है कि ये भी तो है कि आइडेंटिटीज और रोल्स को लेके जो हमारे नैरेटिव्स हैं उसको हम किसी को चैलेंज भी नहीं करने देते. वी आर सो फियर्सली अटैच्ड टू दिस कि अगर तुम एक अच्छी बीवी या एक अच्छी मॉम की जो डेफिनेशन है जो कि सोसाइटी ने बनाई है, अगर तुम उस डेफिनेशन के पॉइंट्स बनाओ, बुलेट पॉइंट्स, और अगर कोई दूसरी औरत या कोई दूसरा मर्द या कोई भी कहे कि नहीं यार ये एक अ गुड मॉम फॉर एग्जांपल, जैसे कई औरतें जो हु डिसाइड टू वर्क राइट आफ्टर दे हैव बेबीज, व्हाई आर दे गिवन फ्लैग? बिकॉज इट गोज अगेंस्ट दैट डेफिनेशन कि नहीं यार वो शुरू के कुछ साल तो बहुत फॉर्मेटिव होते हैं, उनको आप कैसे छोड़ सकते हैं बच्चों को. Now the women start attacking women because that definition is now challenged. So ये भी एक हमारे लिए एक food for thought है कि क्या are we so attached to these narratives that anyone who challenges it sends us into that state of like defensiveness कि नहीं यार बस अब ये हो गई है define, अब इनको नहीं आप हिला सकते. What is a good mom? उसकी क्या डेफिनेशन है, किसने बनाई है? So ये भी एक जो एक एज ओल्ड वो है ना कि वर्किंग मम वर्सेस स्टे एट होम मम, इसका भी यही है कि मैं कभी कभार क्वेश्चन करती हूँ. आई बीन ऑन बोथ साइड्स, राइट?
ऐसे who has made these definitions and both sides are so like protective of their stance. So ये narrative shifting की बात, अब ये तुमने जो बात की अपनी उसकी कि when she had that wisdom and she could detach the two and that fog cleared up for her, then she made the right decision. So ये भी एक मेरे ज़हन में बात आई थी कि आइए रवीर मुरीन आए हैं एपिसोड के बीच में हमारे। It's a very happening week. हाँ, I had to leave. अच्छा दरवाजा सही तरह बंद अच्छा, मेरी कहानी करो। हो गई थी वैसे। अच्छा, वो पर्सनल नीड्स की तो बात ही नहीं आती ना, क्योंकि जो ये सारे रोल्स हैं इनकी एक डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री है। हमको उसको क्वेश्चन तो नहीं करते, राइट? अगर तुम, मेरी एक्चुअली काफ़ी दोस्तें हैं जो कि सिंगल हैं, ठीक है, मतलब दे आर इन देयर लेट 30s और अर्ली 40s, दे आर सिंगल, लेकिन उनका भी ये है कि मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग, दे हैव अ गुड जॉब, एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर देम, बट एक है हमेशा कि यार तुम तो इतनी गुड लुकिंग हो, उतना तुम्हारा जॉब है, बट व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, व्हेन आर यू गोइंग टू लुक फॉर अ पार्टनर, एंड दे नॉट नेसेसरीली लुकिंग फॉर वन, राइट? बट वो बेशक उस चीज़ को फाइट करें कि नहीं हमें नहीं करनी शादी, वो चीज़ उनको बग करती रहती है एट द बैक ऑफ देयर माइंड। यस, वो है एक चीज़ घूम रही है, ठीक है। और मुझे लगता है जिनकी शादियां हो गई हैं, जिन्होंने वो सब भी कर लिया है, जिन्होंने जॉब्स भी कर ली, बच्चे भी कर लिए या नहीं किए, उनके ऊपर भी एक रहता है कि अब क्योंकि तुम्हारे पास 5 रोल्स हैं, अब इन्हीं 5 रोल्स को एक्सेलेंस के ऊपर परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है तुम जो वो बात सेल्फ केयर और टाइटनेस वाली कर रही थी ना, कि वो एग्जॉशन ना एक और किस्म की है। That burnout is not physical, just physical tiredness, right? It's a mental exhaustion, and वो burnout आप जितना मर्जी सेल्फ केयर कर लेंगे ना, वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपने अपने आप को ही शायद दिया हुआ है। तो उसका यही मकसद है कि आपकी आइडेंटिटी के ऊपर आपको वापस खींच के लाता है कि वापस आएं आप, वही चीज़ कि आप सोशल मीडिया पे या बुक्स में नहीं ढूंढें, आप अपने अंदर झांक के देखें कि आपकी पर्सनल नीड्स वैल्यूज क्या हैं। All these things can be enhancers. The real work has to rest with you, you know? मैं तुम्हें यहाँ पे ना एक एग्जांपल देती हूँ। हाँ, बताओ। ठीक है, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ कभी कभार जब आप अपने जिंदगी को ना चैप्टर्स की तरह देखते हो कि ये भी एक चैप्टर था, किस तरह की एवोल्यूशन। मैं अब सिंगापुर में हम मूव हुए ना, बहुत साल पहले की बात है, तो मैं उस वक्त जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है वो उस वक्त 1 साल का था, और बिल्कुल जब होता है एक बेबी होता है, आप ट्रेलिंग स्पाउस हो, हस्बैंड मूव टू सिंगापुर विद अ जॉब, आई फॉलोड हिम। अच्छा, अपनी भी कुछ ड्रीम्स हैं, अपनी भी कुछ एस्पिरेशंस हैं, लेकिन न्यू मम भी हूँ, और बस एक लॉसनेस ही है। वो नहीं है कि सब भूल गए कि अच्छा नहीं अब हम जस्ट ट्रेलिंग स्पाउस, बट वो सब कुछ मिल मिला के पता क्या होता है, यू नो व्हाट यू डू अनकॉन्शियसली, यू क्लिंग टू एन आइडेंटिटी दैट मेक्स द मोस्ट सेंस एट दैट पॉइंट। At that point, you know what made sense to me? Being an expat wife. And you know what I started doing? I started meeting other people, and I was like, I want this life where, you know, in Singapore, very cosmopolitan, वहाँ पे है पाकिस्तानी पूरा एक expat circle है. Started hosting these dinners, these fancy dinners, making friends. You know, started investing in relationships that didn't really make sense, but वो थे कि बस होना चाहिए कि expat एक circle होना चाहिए. बच्चा है, उसकी प्ले डेट्स करनी है, तो और मम से दोस्तियाँ करनी है। ये होता क्या सबकॉन्शियस लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता, बट आई वाज नेवर हैप्पी। आई वाज ऑलवेज होस्टिंग दीज डिनर्स विद अ सर्टेन सेंस ऑफ लाइक जस्ट नॉट सैडनेस, बट एक रिजेंटमेंट थी, जैसे कि बिल्कुल पैसिव सी रिजेंटमेंट कि यार क्या। So I didn't know that it was too far away from who I was, right? So I kept nothing doing it. wrong with it, Nothing. but far away from who you were. Yes, nothing wrong with it because people do this very happily, but it wasn't me. And आहिस्ता आहिस्ता मैं इतना ड्रिफ्ट करती गई उससे दूर कि अंदर जो मेरे constant lostness थी ना, मुझे समझ ही नहीं आती थी. So अगर तुम देखो तो I went to one of the best business schools. I had the corporate exposure. I am a reader, so I read a lot of books. So one would say कि she has the mental wisdom maybe. But having all of this, I still fell into the trap. So this is what a lack of identity does to you. It impacts you regardless of who you are, which environment you come from, which background you belong to. It will impact you equally. Yeah, that's so true. अच्छा, तुमने अभी जो ये बात बोली ना कि तुम्हारी जो दोस्तें हैं कि वो कर सब अपने उससे रही हैं according to the things that they want to do, but also they're feeling a pressure. And I think that when that happens is कि when you've kind of started work on your own यूनिक आइडेंटिटी, बट जो इम्पोज्ड आइडेंटिटी बाय सोसाइटी वो आपके साथ पैरेलल में भी चल रही है। इसीलिए ये जो तुम बात करी थी कि व्हेन वुमेन, मुझे लगता है आजकल बहुत सारी लड़कियों को पता है कि शादी टाइमलाइंस डोंट मैटर, चिल्ड्रन टाइमलाइंस डोंट मैटर, दे नो दीज थिंग्स, बट दे स्टिल फील द प्रेशर एंड दे स्टिल फील एजिटेटेड बिकॉज their imposed identity is keeping them latched onto those ideals, you know, जो imposed ideals हैं, and which is why they might feel कि यार मैं
मैं अपने उस पर निकल चुकी हूँ, बट फिर भी प्रेशर फील हो रहा है, फिर भी कोई पूछता है कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं, तो इट इरिटेट्स यू, यू फील लाइक यू फील सफोकेटेड डिस्पाइट नोइंग. एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक आइडेंटिटी स्विच करने के लिए, जो कि अक्सर पीपल स्टार्ट डूइंग विद इनफ एक्सपोजर, लाइफ एक्सपीरियंस, you have to remember कि it also can't be so like this, right? वो imposed identity भी साथ चलती रहेगी, and gradually if you continue to be honest to yourself or true to yourself, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका hold आप पे, grip आप पे loosen हो जाएगी, and it may keep coming back also, but as long as आ गया कोई postman quick break. अरे नबील आ गया. अच्छा actually I shouldn't have gotten up, मुझे पता होना चाहिए था तुम आ जाओगे. It's my mic. हमें एक नया माइक चाहिए. बहुत बड़ा माइक लगा है मेरे ऊपर, हमने माइक ऑर्डर किया. पहले एक जहाज गुजरा था ऊपर से, फिर इंटरकॉम बज गया. हाँ, घर की वाली चीजें हैं भाई. बिल्कुल भाई, घर का माहौल है, पहले एपिसोड में बता चुके हैं, हर एपिसोड में रिपीट करेंगे. प्रो लेवल एक्सपेक्ट ना करें यहाँ पे. मुंह में खाना होगा, शोर वोर हो रहा है, हस्बैंड अंदर बाहर हो रहे हैं. जब टीवी के ऊपर कैमरा होता है तो मैं निम्को बेटा मैं आपका शॉट डाल दूंगी. डोंट वरी प्लीज. एंड आई थिंक ये वो सारी बात है कि हम लोग कॉन्शियसली सोचना शुरू करें अबाउट एन आइडेंटिटी स्विच. आप डिनाइल में भी आई थिंक रह सकते हो, पूरी जिंदगी डिनाइल में गुजार सकते हो, पूरी जिंदगी ये सोच के गुजार सकते हो कि इट्स ओके, आई विल परफॉर्म फॉर सोसाइटी. बट आई थिंक व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट इज बिकॉज जब आपकी आइडेंटिटी ना दूसरी चीजों में अटैच हो जाती है, तो इफ यू एवर लूज समथिंग दैट योर आइडेंटिटी इज कनेक्टेड टू, तो यू लूज अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ. यू नो, अगर मुझे सब कुछ हटा के पता है मैं कौन हूँ, शहजीन कौन है, यू नो, सो इफ आई लूज माई जॉब, I'm not going to lose myself. It might be crushing in some ways, disappointing, anything, any of those emotions, but it's not going to help me, it's not going to let me lose my self-worth. And which is why it's important कि इंसान अपनी identity भी ढूंढे, because फिर वरना आप job के पीछे हो, आप शादी से इतने attached हो, not to say you shouldn't do justice to all the things that you do, but it shouldn't rest in it to the point that you're ready to go any level of distance. Like I was talking about that earlier example with that my friend of mine said that, you know, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. So you're willing to bet anything just to remain attached to that. So ये एक important चीज़ है, you know. अच्छा, तुमने एक ये चीज़ देखी है कि ऐसा है नहीं कि हमें इस चीज़ का पता नहीं है. आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत वो आंटी मीम्स बनती हैं कि आंटीज से ये करती हैं, आंटीज स्पेशली सिंगल को कहती हैं कि शादी कब होगी, और मैरिड को कहती हैं बच्चा कब होगा, दैट होल आंटी थिंग. और मुझे लगता है कि एज मच एज वी टेक एंटरटेनमेंट आउट ऑफ इट, बट इट्स नॉट रियली ह्यूजली एम्पावरिंग. मुझे लगता है कि यू नो व्हाट वी फीड ग्रोज. वी कीप फीडिंग द नैरेटिव ऑफ यू नो मजाक उड़ाना या उसके बारे में बात करना, बट वी डोंट रियली पे अटेंशन टू दैट इनर वॉइस. इट्स नॉट रियली ग्रोइंग अ थिक स्किन. लोग कहते हैं उसकी थिक स्किन है या इसको बात नहीं लगती या आने नहीं देती. इट्स नॉट थिक स्किन. आपने अपने ऊपर काम किया, इतना काम किया कि अब कोई भी आपके अराउंड कोई कुछ कह रहा है ना, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा. आप सुनते हो, एक कान से दूसरे कान से निकालते हो, लेकिन आपका सेल्फ वर्क चल रहा है. कितने लोगों से मैं मिली हूँ, कितनी औरतों से स्पेशली, उनको अपनी इनर वॉइस का ही नहीं पता, कभी सुनी नहीं है, कभी वो मसल फ्लेक्स नहीं किया, तो अब पता नहीं है. अच्छा, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. कुछ अरसे पहले तक ये होता था कि मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते थे, दोस्त भी और मियाँ भी मेरा मजाक उड़ाता था कि अब चले गए किसी रेस्टोरेंट में, अब मेन्यू खुला है एंड एवरीवन हैज़ अ चॉइस, ये चाहिए वो चाहिए. आई यूज्ड टू बी लाइक व्हाटएवर, मैं नहीं चूज़ कर सकती. और कुछ लोग कहते थे ये तो है ही इनडिसाइसिव, और मैं सोचती थी कि अब मुझे अंदाजा होता है कि इट वाज नॉट बीइंग इनडिसाइसिव, आई जस्ट डिडंट नो. कभी अगर आपने उसकी तरफ फोकस ही नहीं करना, व्हाट डू यू नीड, बिकॉज दिस इज नॉट सेल्फिशनेस. हम लोग इस चीज़ की तरफ आते नहीं है ना कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद है. एंड फॉर मी इट वॉज टू दैट लेवल वेयर आई डिडंट इवन नो आई वॉज ओके विद एनीथिंग. सो आई वॉज लाइक कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो. अब मुझे थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस है, तो मुझे अंदाजा होता है कि ये जो चीज़ है ना कि समथिंग्स नॉट राइट, समथिंग्स मिसिंग, वो यही है. फीलिंग आप ना, यू कांट पुट योर फिंगर ऑन इट, but you know there's something not right, and it's because we haven't listened to that inner voice. वो तड़प रही है बिल्कुल. सुनो मुझे. हाँ, सही कह रही हो. और हम उसके ऊपर वो फ्लैशलाइट डाल नहीं रहे. Absolutely. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, पता है कल रात जो हम बात कर रहे थे about this friend of mine that I told you that I finished that relationship in a way. तो तुम पता है कल हम ये बात कर रहे थे, लेकिन हमने ये उस वक्त ये बात नहीं रियलाइज की. तो मुझे पूछी थी ना तुमने खत्म कैसे कर दी, यू नो, समझ नहीं आ रहा था. एंड मतलब ऑफ कोर्स यू अंडरस्टूड द रीजंस एंड स्टफ, बट वो था ना कि हाउ डिड यू मेक दैट कॉल एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई थिंक नाउ दैट आई हियर यू टॉक अबाउट द इनर वॉइस एस्पेक्ट, आई थिंक
it was about me listening to my inner voice at that time, because I knew that that relationship was not good for either one of us. ठीक है ना? It wasn't just me. Of course, I was looking out for myself. मैं उसका नहीं सोची थी कि हाय तुम्हारे लिए बेहतर है बहन, तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ. It was about the fact that I knew it was being a little toxic to me, which any relationship can be. और कुछ लेकिन फिर ऐसी होती हैं which you can actually eliminate from your life. कुछ आप नहीं निकाल सकते because of different reasons. Sometimes you can't. पर उस वक्त यही बात ओवरपावरिंग थी कि आई वाज लिसनिंग टू माय इनर वॉइस, एंड लाइक यू सेड दैट इट्स नॉट सेल्फिशनेस बिकॉज यू एक्चुअली लुकिंग out for yourself, right? But to the rest of the world it may still appear as selfishness, because कुछ लोगों ने देख के कहा होगा यार ये कितनी ruthless है कि इसने बस चला नहीं सकते थे आप, whatever. But I think we have to trust ourselves that you would only make such a call for your own social circle even when you know that it is the cons far outweigh the pros. And I think it comes down to what you said. Exact. बहुत अच्छा point था कि inner voice and the idea of selfishness. अच्छा मैं जरा कबाब खा लूँ पहले. हाँ. खाने से refuel करो अपने आप को. थोड़ी heavy हो गई discussion. हाँ. मजा आ रहा है लेकिन. मजा आ रहा है लेकिन. हम ऐसी बातें करते रहते हैं आपस में और अब लाइट तो आके कर रहे हैं. लाइट कैमरा एक्शन के सामने कर रहे हैं. मैंने कहा था मैं मुंह में डाल के खाऊंगी, बात करूंगी. चाय बहुत आला बनाई है तुमने यार. आई लव इट. अच्छा अब बहुत बात हो गई कि जरूरी क्यों है. अब आए कहाँ से आइडेंटिटी, वेयर डू यू फाइंड इट, राइट? एंड आई थिंक सबसे पहला एक बैरियर जो होता है ना, इट्स व्हेन यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु नो ये चीजें मुझे लाइफ में चाहिए, बट देन दे डिसाइड यार टू गेट देयर इट्स टू डिफिकल्ट, या मेरे फैमिली वाले मुझे नहीं करने देंगे, I'll just look like too much of a misfit. या बहुत टाइम गुजर गया, मेरी लाइफ अब गुजर गई है, I can't make the effort now, you know. And I think पता है मैंने ये एक शो में लाइन सुनी थी which hit me so hard, और मैं अपने not just with this thing but different things के साथ ना मैं उसको दिमाग में रखती हूँ. The character in the show he says, उसको कोई कहता है कि you know तुम क्या वो मरने वाला होता है, क्या होता है, जैसे कि you know तुम तो इस उम्र में क्या कर रहे हो तुम, तो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ बहुत टाइम है मेरे पास. एंड आई हर्ड इट एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इट्स सच अ सिंपल लाइन बट इट्स सो ट्रू कि जब तक मैं जिंदा हूँ बहुत टाइम है मेरे पास. एंड टू हैव दैट बिलीव दैट अगर आपको अल्लाह ताला ने जिंदगी, अगेन आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज आई एम समवन हु बिलीव्स, बट आई थिंक इवन इफ यू आर नॉट रियली अ बिलीवर सो टू से इन लाइक अ हायर बीइंग, बट जस्ट टू ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स इफ इट्स क्रिएटेड दिस थिंग फॉर यू, you do have time, right? Yes. And I think it's because ये सारे ना limiting beliefs हैं जो हम सब कैरी करते हैं different चीज़ों में भी. And लेकिन ये बात याद रखना कि लिमिटिंग बिलीव्स भी इसी आइडेंटिटी की तरह हम लोग दूसरों से लेते हैं. समटाइम्स इट कुड कम फ्रॉम पेरेंट्स, एनी ट्रॉमा, समटाइम्स हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन. जैसे मुझे याद है कि व्हेन आई स्विच्ड फ्रॉम माय कॉर्पोरेट करियर टू जस्ट डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, तो मुझे भी बड़े पॉइंट्स में ऐसा आया था वेयर आई वुड कीप डिफ्लेक्ट गोइंग बैक टू द फैक्ट कि पहले मैं इस लेवल से देखी जाती थी. अगेन आई वाजंट लाइक कोई कॉर्पोरेट CEO, बट आई वाज at a decent position in a company, benefits है बहुत सारे, गाड़ी मिली हुई थी, ट्रैवल हो रही है दुनिया में, दूसरों को बताने में प्राइड फील हो रही है कि you know हमारी बच्ची ये करती है, मेरी बहन ये करती है. बिल्कुल. People also feel proud by association and that pride is part of their validation है created कि मेरे बच्चे यहाँ settled हैं, या मेरी बहन भाई ये कर रहे हैं, या मेरा husband ये है. And I think it was a big moment for me to understand कि कुछ limiting beliefs होते हैं जो कि चाहे बंदा कितने भी अपने आप को समझे कि आई एम सॉर्टेड, आई फिगर थिंग्स आउट, those beliefs can be existing around you and you discover them with age or every year, and then as soon as you discover them you do yourself a favor by kind of abandoning them. And I think वो हम सबके लिए है कि हम जब कोई भी चीज़ प्रेजेंट करे तो आप सवाल पूछो कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये जॉब है, व्हाई डू आई नीड दैट जॉब? इज इट बिकॉज इट्स सीन विद रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, और डू यू वांट टू डू इट एंड समथिंग दैट यू वांट टू डू एवरी डे? अगर आपको लग रहा है कि बस यार मुझे 30 तक शादी करनी है, इज इट बिकॉज यू फाउंड अ पार्टनर हु यू आर वेरी श्योर ऑफ, और बिकॉज यू फील कि यार इट विल बी जस्ट सो मच ईजियर टू रिलीज दिस प्रेशर? थिंक अबाउट कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? इज इट बिकॉज यू डोंट लाइक डिसअपॉइंटिंग अदर पीपल, और बिकॉज यू रियली वांट दिस फॉर योरसेल्फ? सो ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं which I think is the first step. कि पहले आप ये समझें कि टाइम भी बहुत है, और ये वो सारी चीजें which hold me back. एक्शन कोई ना लो, बस बैठ के समझो, देखो हो क्या रहा है मेरा अराउंड, you know, just look around. One thing which really changed the game for me was understanding that I wasn't born with these limiting beliefs. I was born with my instincts. Instincts वो हैं जो हम पैदा होते हैं उनके साथ,
और फिर अच्छी तरह हम काम करते हैं अपने पे कि अपने इंस्टिंक्ट्स अबैंडन कर दें और लिमिटिंग बिलीव्स अडॉप्ट कर लें। यू नो, ये मैंने सबसे ज़्यादा पता है किसी चीज़ सीखी थी, मेरे 4 nieces and nephews का कॉम्बो है, ठीक है, 2 बड़े हैं, तो they were born when I was also 11, 12. So while we grew up with them, I obviously didn't have the understanding of the world or life to learn something from them. But then my other second batch of nieces was born when I was in my late 30s. अब बहुत cute है यार, बहुत cute है। So I that was when I was actually in a place to actually observe her and learn, you know, and I think it happens probably with most parents, कि they learn a lot from their children. So मेरी जो niece पैदा हुई तो यार पहले दिन से I realized something कि उसको ये मतलब she will not take something if she does not want it, and she will not wait if she wants something. She knew how to say yes and she knew how to say no. जब बच्चे को आप कुछ खाना खिला रहे होते हो, जब बच्चों को भूख लगती है, आपकी वो जिंदगी तबाह कर देगा, बट दे विल मेक श्योर दैट दे आर फेड। सो व्हेन शी वांट्स समथिंग शी नोज हाउ टू डिमांड इट। और जब उसको नहीं चाहिए, शी इज वेल फेड, वो ऐसा मुंह क्लैंप होता था कि आप कोशिश करके भी अंदर कुछ नहीं डाल सकते फ्रॉम डे वन, राइट? सो गर्ल्स, आई वुड से all genders, but girls specifically also, because इतनी वो हम लोग वो होते हैं, suppressed होते हैं, but I think women think that they're weak and they don't know how to do certain things. Women think they don't know how to say yes, they don't know how to say no. But I think and it's also being strengthened by the people. But the most interesting thing is that you're not, I think we have to remember that we're not weak. We learn weak behaviors. And the behaviors are things you can unlearn. You can learn stronger behaviors which kind of help you enhance your life. And वही वाली चीज़ कि हम सब we knew joy, we knew assertion जब से हम पैदा हुए हैं। And I think इसमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी कि हम वैसे तो spiritually और religiously ये सारी चीज़ें बहुत enforce करते हैं, but हम ये भूल जाते हैं that when God, or like I said, if you don't believe in God, universe created you with those instincts because Allah Ta'ala felt, God feels कि this is what is needed for you to survive in the world. So ये तुम्हें पैदा किया best possible instincts के साथ और डाल दिया, and now you have to do justice to your creation. But what we do is we say, इधर आओ बेटा, तुम्हारी सारी instincts को इधर साइड में रखो, ये तुम्हें सिखाते हैं, अब तुम इनके साथ लाइफ जियो। I almost take it as doing justice to my God's creation. I'm His creation. And for example, आपको जानवरों को देखो, वो पैदा ही instincts के साथ होते हैं how to defend themselves from predators. कुछ ऐसे जानवर से मैं पता नहीं, सॉरी मैं भूल गई हूँ, मैं I'll try to look it up and tell you later. But there was this animal जिसके वो अपने बच्चों को ज़मीन में अंडे देके leaves, the mother leaves, and she's sitting somewhere else. And when the बच्चा is born, उस बच्चे को हैच करते ही विद इन मिनट्स समझ आ पता है कि मैं निकलूंगा और यहाँ प्रेडेटर है। उसको ये पता है किसने डाला उसके अंदर, इंस्टिंक्ट्स हैं, उसको किसी ने नहीं सिखाया, वो निकला और ऐसे शूट करके रैन टू द मदर। सो ये वही वाली बात है, हम लोग भी इंस्टिंक्ट्स के साथ पैदा होते हैं, हमें पता है खुश होना कैसे होता है, हमें पता है रोना कैसे आना चाहिए, हमें पता है यस किस चीज़ पे बोलना है, मुझे चीज़ चाहिए ओके आई वांट इट, मुझे नहीं चाहिए डोंट वांट इट। एंड आई थिंक ये मतलब नहीं है कि अगर आपको भैं करके रो के आपने कोई चीज़ मांगनी है एज अ बच्चा, नो, you take your instincts, you refine them, not कि you abandon them, you refine your instincts. So I think I would just kind of say to women कि when you set out on this quest for looking at मेरी unique identity क्या है, at least this is what I did for myself, and I think I'm still trying to figure out, because I think it never ends. But I think the thing which I understood was that I have to trust the instincts that I was born with, and I have to abandon the limiting beliefs. Yes, this is so true. और पता है मुझे क्या ख्याल आ रहा है जहन में, जैसे एक आप कोई गैजेट खरीदते हैं, कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं, वो एक कुछ आता है उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड चीज़ें होती हैं, फिर उसके अंदर आप उस ऐप डाल के उसकी वाट लगाते हो, उसका बैटरी वो हो रही है, और ये मैं जैसा हम लोग भी, मुझे लगता है कि तुम इंस्टिंक्ट्स की बात करी हो कि अल्लाह ने हमें कुछ प्रोग्रामिंग करके भेजा है, उसको तो ट्रस्ट नहीं करना ना उस प्रोग्रामिंग को, उसमें वो ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं हम, आइडेंटिटी किस कौन दे रहा है, क्या हो रहा है, कंडीशनिंग। और बात ये नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, क्योंकि आधे लोगों को पता भी नहीं है कि वो ये कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था, आई गॉट इनटू दिस होल पर्सनल डेवलपमेंट कोचिंग ओनली देन I was in my 30s when I realized कि ये मैं कर क्या रही हूँ, मेरी तो पूरी स्लेट क्लीन होने वाली है, उसको मैंने पूरा इरेज करना है और दोबारा से लिखना है। Absolutely, हाँ। मैं तुम्हें बताऊँ कि ये तुमने बच्चों वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग की, अब है ना मेरे 3, मैं देखती हूँ कि and at so many different ages, और मैं तुम्हें बताऊँ कि आप ages बताना वैसे तुमने। यार my eldest is almost 14, my middle child is almost 12, so I have like teen and a pre-teen, and then my youngest is almost 7. So मैंने इसको सबसे छोटे वाले को, क्योंकि थोड़े गैप के साथ हुआ था, मैंने उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया और बहुत करीब से देखा भी है, एंड
it's around the same time where I was getting into this profession as well. So बच्चों की तुमने बात बहुत इंटरेस्टिंग की है, और एक बिजनेस स्कूल्स में भी सिखाया जाता है वो एक द केस ऑफ 5 whys, कि बच्चों की तरह why पूछो, ठीक है? वो एक इंटरेस्टिंग, हाँ, वो एक है पूरा कॉन्सेप्ट के यू नो द आस्क द व्हाई and be like a child when you do that, because the child is not doing it to irritate you. The mother may get irritated, the father may get irritated, but they are doing it out of sheer curiosity, which we kind of lose over time. Curiosity से नहीं, हम judgment से या prying से या उस तरह से पूछ रहे होते हैं. Sheer curiosity is not something we exercise. ठीक है? तो तुम जैसे जॉब की भी बात हो रही है, तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कितने पैसे मिलेंगे. बिल्कुल, कितने पैसे मिलेंगे, क्या पैकेज है, ये वो. लेकिन there's other stuff that they're not trying to tell you कि no, you know, when you're choosing a job, think about what are you good at, what are you passionate towards, what can you make a difference to, and how much will it pay, right? So it's a package, but we only go for one. पता है शहज़ीन, ये भी है कि अगर मैं अपनी देखूँ ना लाइफ, तो मैंने सब कुछ किया, राइट? आई वेंट टू स्कूल, देन आई वेंट टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी, देन आई हैड अ कॉर्पोरेट करियर, देन आई लेफ्ट, देन आई रिज्यूम्ड, आई वाज अ मदर, देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई वाज नॉट अ मदर. एंड आई फील लाइक ये भी होता है कि जब वही बात कि अगर आपकी आइडेंटिटी मिसिंग हो ना, तो आप चेक करते जा रहे हो, टिक बॉक्स लगाते जा रहे हो. तो होना क्या चाहिए कि अब आपको बहुत अच्छा फील होना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे आप टिक मार्क करते आ रहे हो, एंड यू आर देयर ट्रेजेक्टरी पे. फिर क्या मिसिंग है? वो इसलिए क्योंकि हमने इन रोल्स के ऊपर भी सब्जेक्टिव मेजर ऑफ सक्सेस लगा दिया. यू नो, सो व्हाइल आई एम डूइंग इट, यू नो, ये 3 कमरे का घर है बट 5 का भी हो सकता है, राइट? वो कौन कह रहा है वो नहीं पता. तो पता है, ये तुम जो वोक चीज़ों की बात करी थी, ये जो जर्नलिंग है फॉर एग्जांपल, या जैसे मेडिटेशन है या सेल्फ रिफ्लेक्शन है, लोग कहते हैं यार ये इसका किसके पास टाइम है. लेकिन ये ही वो टाइम है जब वो आप 5 whys पूछते हो हर चीज़ के लिए कि व्हाई डू आई वांट दिस, वही जो तुम बात करी थी. सो मुझे लगता है कि वो जब आप रिफ्लेक्ट नहीं करोगे ना, जो भाग रहे हो, रुक जाओ, पॉज एंड थिंक एंड आस्क दोज व्हाइज, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक जो बात करी थी ना कि कैसे की जाए, आई थिंक दैट व्हाई, दैट बच्चों वाला क्यूरियस व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स सच अ गुड पॉइंट. हाँ, तो यू नो इसमें वो वाली चीज़ है कि जो तुम व्हाई वाली बात कह रही हो, अगेन टू आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो, व्हाट डू यू नीड टू टेक आउट कॉन्शियस टाइम एंड एफर्ट. बिकॉज अगर आप सारी एनर्जीज अपने दूसरों पे लगा रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, what is left for you. यही होता है ना, हम पूरा दिन जब कभी बहुत एग्जॉस्टिव डे गुजारते हैं, एंड में अगर हमारे पास घंटा बचे भी अपने लिए, यू आर सो एग्जॉस्टेड दैट यू हैव नथिंग लेफ्ट इन यू टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ. एंड आई थिंक दैट्स possibly what happens कि we don't take out conscious time and effort, or we don't schedule the me into our lives, right? Conscious time and effort की ज़रूरत है to stay in touch with yourself. ये एंड आई थिंक जब आइडेंटिटी का सवाल उठता है, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है पूछना कि आप दूसरों, हाउ डू यू मीट समवन, हाउ डू गेट टू नो समवन. अब तुम और मैं एक दूसरे के दोस्त कैसे बने? आई टुक आउट टाइम फॉर यू, यू टुक आउट टाइम फॉर मी, दैट्स हाउ आई गॉट टू नो यू. तो अगर आप अपने आप को भी जानना चाहते हो, यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर यू. वी डू द सेम, वी अप्लाई दिस लॉजिक टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. कोई न्यू स्किल समझना है, टाइम लगाना पड़ेगा. नए इंसान को समझना है, टाइम लगाना पड़ेगा. बट वी डोंट डू दैट फॉर आवरसेल्व्स. यू नो, हम अक्सर अपने रिलेटिव्स को, अपने इवन कॉलीग्स को अपने आप से बेहतर जानते हैं. वी नो देम मच बेटर देन आवरसेल्व्स, राइट? हम अपने कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटीज को समझ ही कैसे पाएंगे अगर आप टाइम ही नहीं लगा रहे. एंड आई थिंक इट्स नॉट इनफ टू जस्ट लिव विद योरसेल्फ, बिकॉज हम रहते तो अपनी बॉडी में, सबसे ज़्यादा टाइम आप अपने साथ गुजार रहे हो. बट आर यू स्पेंडिंग टाइम विद योर बॉडी, और यू स्पेंडिंग टाइम विद द सोल, राइट? बिकॉज साथ साथ वो हर जगह जा रहे हो, बट सोल जो है वो पीछे बैक सीट पे है, राइट? जैसे आप अपने दोस्त से भी कैचअप करते हो लाइफ में, यू वांट टू नो कि उसकी लाइफ में आजकल क्या सही चल रहा है, क्या नहीं, तो यू मीट देम. ये नहीं आप गेस कर सकते उसको सोच के कि फिजा की लाइफ में सब सेट चल रहा होगा कि नहीं. आई हैव टू गिव यू अ कॉल, आई विल हैव टू आस्क यू व्हाट्स गोइंग वेल, व्हाट्स नॉट गोइंग वेल, एंड दैट्स द सेम वे. यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ फोन कॉल एंड आस्क, evaluate. वरना I can pretty much just keep going, but you have to take out that time. मैं पता है इतने plants अपने साथ रख के, I think तुम्हारे पास भी बहुत plants हैं, you learn so much. And I think one of the key things you notice is that एक plant जो कि इतनी सी living being भी है, उसको भी अगर आप properly nourish नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, तो वो भी थ्राइव नहीं करेगा. एंड मे बी इट विल जस्ट गेट बाय. मेरे कुछ प्लांट्स हैं जो बेचारे बस लटक के चल रहे हैं, बिकॉज आई don't give them the same kind of attention that I give to probably another one. Or maybe it's a little difficult and the other one is a little easier, उसकी requirements. But plant तक को भी अगर आप semi attention के साथ दो, तो वो काम तो चला लेगा, काम चलाओ लाइफ उसकी भी हो जाएगी. It won't be as lush, it won't be as green, won't be thriving. And I think that's a difference with people in life also. कि अगर आप अपने आप को बस गुजार रहे हो ना अपनी लाइफ, तो आप गुजार तो लोगे, but
you might not get to thrive, might not get to live to your highest potential, you might never get to know yourself fully. मैं मेरी क्या needs थी, मेरी hobbies क्या थी, मुझे पसंद क्या था. लेकिन इसकी perception ये है कि there's still a lot of doing. चल रही है वो, ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहे लाइफ में. टाइम नहीं मिल रहा ना ये सोचने का कि क्या मिसिंग है. ठीक है, मिसिंग आता है एक अनसेटल्ड फीलिंग, एक गंदी सी फीलिंग है कुछ मिसिंग है, लेकिन अगर आप ऊपर से उनको देखें तो लाइफ तो चल रही है. सो इट्स नॉट के कर नहीं रहे काम. और बड़ी वैलिडेशन दूसरी सोर्सेस से भी मिल रही होती है. अगर ऑफिस में 18 घंटे लगा रहे हो तो बॉस तो वैलिडेट कर रहा है सॉलिड किस्म का, राइट? But personal life फारेग है, health फारेग है, diet फारेग है. How can it be on? Everything can't be in check if one thing is disproportionately getting. उस पे validation भी मिल रही होगी. लेकिन अब इसमें ये मेरे साथ भी होता है. अभी तक मैं करती हूँ मेडिटेट वगैरह हर चीज़, मतलब अब मैंने आई चॉक आउट टाइम. लेकिन मैं तुम्हें इतना भी बता दूँ कि there are crazy days. The first thing I drop is this. Even now. बिल्कुल. हाँ. आज meditation नहीं करनी है. हाँ. ठीक है. और मेरा center lose हो जाता है. मैं 2-3 दिन ना करूँ. I'm just like this. You've said it, yeah. But it's silly, like how we drop. In our mind, what is the least important thing? It's automatically there in the diary entry. कि यार ये drop कर दो, ये ball drop कर दो, ये नहीं कर सकते. बिल्कुल. तुमने जो लाइन बोली कि what is the least important thing in my mind? हाँ. और आपकी सारी needs आपकी least important होती हैं. जी. While knowing they're important. वाह भाई, बात है. तो again pulling back to the thing which I was saying कि जब आप शुरू कहाँ से ये चीज़ वैसे करो, क्योंकि हम ज़रा एक्शनेबिलिटी पे भी आते हैं. आई थिंक अपने साथ बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दूर जाने की. जस्ट सिट विद योरसेल्फ एंड आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस. जस्ट मैं पता है एक चीज़ बोलूँगी विच माइट साउंड अ लिटिल रिडिकुलस, बट यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन सेइंग योर नेम एंड आस्किंग अ क्वेश्चन कि शज़ीन हु आर यू. जस्ट टेक योर नेम, जो भी आपका नाम है, एंड यू से who are you, and when you hear yourself taking your name and not he Shazeen who are you type, actually be serious about yourself. मतलब अपने आप को chance तो दो कि I'm giving time to myself and believe in the fact that this process might take me somewhere, and just ask yourself different questions. Visualize for yourself what is the kind of life I'd like to have, and it's not about pretending to be someone else. I think it's about coming into who you are. is the difference. ठीक है, आप acting नहीं कर रहे. मैं कभी-कभी ना इस तरह करती हूँ, जब मैं कभी बहुत ओवरवेल्म किसी चीज़ में हूँ या बहुत बिजी चल रहा है ना, आई ट्राई टू इमेजिन, आई पुल माई सेल्फ आउट ऑफ माई ओन बॉडी एंड आई ट्राई टू इमेजिन माई सेल्फ दूर से कि अभी मैं कैसी लग रही हूँ ये. एंड समटाइम्स आई फील लाइक जैसे कभी कभी बहुत बिजी दिन आते हैं ना, मैं सोफे पे पूरा दिन, जैसे एक वीडियो एडिट चल रहा है, पूरा दिन गुजार दूंगी. एंड आई जस्ट पुल माई सेल्फ आउट ना, लुक इफ समवन हैड अ कैमरा ऑन मी एंड 8 घंटे से सोफे पे कर रही हूँ, ब्रेक नहीं उठ रही, ब्रेक नहीं ले रही, खाना एमी चल रहा है. आई वाज लाइक व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइफ. एंड आई थिंक यू कैन विजुअलाइज सो मच इफ यू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस एंड लुक एट योरसेल्फ फ्रॉम अ distance. And obviously कुछ दिन ऐसे आते हैं when you're not living your best life, so to say. Yeah, live your best life. हाँ. What is the best life? But it's about keeping that balance. और balance तभी आता है जब consciousness awareness build हो, right? अक्सर मैं तुमसे बात करती हूँ ना, तो तुम ऐसी कोई बात करती हो जो मैंने या तो किसी बुक में पढ़ी होती है या मैंने अपनी कोच ट्रेनिंग में पढ़ी होती है. तुम जो बात करी वो इतनी इंटरेस्टिंग है, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर मोड. हाँ, there's a concept called, हाँ, हमने सीखा, मैं क्लाइंट्स के साथ भी करती हूँ ये. अच्छा. लेकिन उसमें ये होता है कि जब अपने आप को आप ऊपर से देखो कि look at yourself, that is when you talking about limiting beliefs and negative self talk और stuff. तो ऑब्जर्वर मोड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 चीजें नहीं होनी चाहिए. अच्छा. जजमेंट नहीं हो, डोंट जज योरसेल्फ. देखो तुम पड़ी हुई हो 10 घंटे से सोफे पे, ठीक है, ये बड़ी बात है. एक तो है. ये कि आपकी जजमेंट नहीं हो, दूसरा कि आपका, भूल गई दूसरा क्या. चाय पियो जरा, जरा रिफ्रेशन करो माइंड. नहीं, दूसरा क्या था, एक सेकंड मुझे ध्यान से निकल जाएगा. सोचो नहीं तो गूगल. हाँ, एक सेकंड. हाँ, इसीलिए कहते हैं रात में टाइम पे सोना चाहिए. जी बेटा, इंस्टा पे जो तुम स्क्रॉलिंग मार रही थी ना मेरे साथ रात को, जजमेंट ना हो, और दूसरा ये कि आप एक्सक्यूजेस भी ना बना रहे हो अपने लिए कि यार थकी हुई थी ना इसलिए पड़ी हुई थी सोफे पे. दोनों चीजें चल रही होती है हमारे दिमाग में. एक बंदा, एक आपका क्रिटिक होता है जो आपको बोल रहा होता है कि तो हो ही लूजर, टाइम ज़ाया करती हो, ये करती हो, वो करती हो, और दूसरा आपके लिए एक्सक्यूजेस बना रहा होता है. बट यार यू डिजर्व इट. यू एक दिन लेट गए 10 घंटे तो क्या हुआ. So when you activate that observer mode, it's very important that it stays neutral. Neutral. Imagine एक outsider, unbiased इंसान, तभी आपको आपकी reality खुल के नजर आती है. और वही जो 5 whys वाला चीज़ है ना, कि वो that why, that questioning also has to be done in the context of neutrality, not from a judgmental. बहुत बड़ी बात है ये. Or from an opinionated point of view. मतलब I think ये भी होता है कि a lot of people feel like they're failures. And I think इस लेंस से भी बाहर निकल के देखना, अगर आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो of self अंडरस्टैंडिंग, तो ये ना सोचो कि यार मैं तो हुई फेलियर. बिल्कुल. यही वाली बात कि you failed once but you're not a failure. You know, and then because when you call yourself a failure,
आप एम्बेड करें उस आइडेंटिटी में, बैक टू द आइडेंटिटी, कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम कुछ नया करने जाओगी तुम कहोगी यार बिकॉज आई फेल, आई एम अ फेलियर, आई बेटर पुट लाइक इवन मोर, बट देयर इज नो नीड टू. So I think it's like interview yourself. अपने आप से पूछो what were the and go back in life also. Don't use your past to frame the future, but at least understand how things made you feel. Because उससे आपको पता लगेगा कौन सी चीजें आपको पसंद है, कौन सी नहीं. Like what were the moments that made you feel loved? What made you feel unloved? What gave you joy? And you can even start with really simpler questions. मैं तो कहूँगी even start with things like what are your favorite colors? Because पता है मैं बड़ी interesting बात बताऊँ. I had a couple of friends who never got to wear their favorite colors because their spouses forbade them from wearing those colors. And I feel like it goes down to something so simple. What are the colors you enjoy wearing? What are the tastes that you like? What do you like doing with your free time? What are your hobbies? How does your parts of your day make you feel? You know, because that's also really important. हम अक्सर ऐसी चीजें कर रहे होते हैं in your day, and some might be contributing to you feeling less than yourself. So you have to look at your day also to see कि मैं दिन के parts मुझे कैसा feel कराते हैं. And also I think while analyzing it's important to remember कि you also think कि does this part of my day make me feel good or bad because of my own feelings or because of someone else's feelings. Because I've grown up and I've seen quite a few toxic relationships also जैसे in which the people close to me didn't get to dress a certain way that they wanted to, couldn't go for a walk outside to the park, different cheezein. And so sometimes I start believing that piece of clothing is wrong, a walk in the park is wrong, and you have to question कि वो चीज़ के बारे में मेरी क्या feelings है, क्या मुझे ये चीज़ इसलिए नहीं पसंद because my own feelings or someone else's opinions on those, right? And I think ये सवाल जवाब अपना इंटरव्यू करे बंदा, छोटे छोटे सवालों से शुरू करे, बड़े बड़ों पे जाए, पास्ट में जाए, पिछले कुछ हफ्तों में जाए, the decisions I made, am I comfortable with the decisions I made in the past few weeks, past few years? So I think that's how you really start the process of beginning to know yourself. Just try to meet yourself the way you would go meet a friend. बड़ी अच्छी बात की है तुमने, क्योंकि मैं जर्नलिंग करती हूँ ना, तो मैं इसीलिए करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों का ना कॉन्सेप्ट्स का लोग मजाक भी उड़ाते हैं, यार ये कौन करेगा, तुम जो ये बात सारी कर रही हो इट्स स्पीकिंग टू मी. बट आई थिंक कोई कह सकता है ये कि यार इसका किसके पास टाइम है, या मुझे पता है विद दैट कॉन्फिडेंस, मुझे मेरा नहीं पता होगा, मुझे पता है मेरा. लेकिन तुम मुझे बताओ कि एक बार ना एक जर्नल प्रॉम्प्ट था, व्हाट मेक्स योर हार्ट सिंग. आई डिडंट नो कि टुडे लाइक व्हाट कैन आई डू दैट मेक्स माय हार्ट सिंग, और यू नो, एंड वही बातें कि नहीं सेल्फ केयर, ये वो, रीड अ बुक, व्हाटएवर, सोशल मीडिया से भी तो आ रहा है. सेल्फ केयर का इतने लोग रील्स बनाते हैं, ये कर लो वो कर लो, बट हम कहते हैं अच्छा, अब प्लांट्स इज नॉट फॉर एवरीवन. बिल्कुल. जर्नलिंग कैन बी फॉर एवरीवन, आई बिलीव. वैसे मैं नहीं करती. हाँ, लेकिन जर्नलिंग डजंट हैव टू बी क्या प्रॉम्प्ट्स बनाओ और लाइनें खींचो और बनाओ. जर्नलिंग कुड बी जस्ट एनी पीस ऑफ पेपर, और नॉट इवन अपने फोन पे कर लो, बुलेट पॉइंट्स. थोड़ा सा ना आई फील यू रियली नीड टू have that time where it's not just stored in like data banks in your brain, but you have to put your thoughts down. बिल्कुल. Because एक तो आप थोड़ी जगह खाली करते हो, वो दिमाग का वो फुल हो गया स्टोरेज, जब आप उसमें से निकाल के एक पीस ऑफ पेपर पे रखते हो. और मैं I'll tell everyone this, that don't look at journal videos and get like all intimidated, but it's very important to put your thoughts down onto paper. एक तो ये कि mental clutter खाली होता है, you'll be surprised at what comes onto the paper. So वही तुम्हारी वाली बात कि वो जो पर्सनल इंटरव्यू है वो बेशक एक दिन ना करो बैठ के, थोड़ा चार पांच बिल्कुल, but get to know yourself through your own eyes, through your own lens, through your own soul, right? And not through any other lens or the one which is designed by society or expectations from people, social media. बल्कि तुम जो अभी ये जर्नलिंग की बात भी तुम्हें बोला ना, इज फॉर एवरीवन, एंड आई सेड मैं नहीं करती. आई डोंट एंजॉय द टिपिकल नोटबुक वाली, बट मैंने इससे ये रियलाइज किया कि जैसे मैं क्लीनिंग कर रही होती हूँ, जब मैं व्हाई आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग इज ऑल्सो बिकॉज a lot of the times I will just spend time in my head, especially जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं ना जिसमें repetitive चीज हो रही है, you get the time to talk to yourself. I enjoy doing that on my walks. कभी मैं गाने सुन रही होंगी, कभी दोस्तों तुम्हें मैसेजेस भेज रही होती हूँ, दोस्तों को भेज रही होती हूँ, but sometimes I'm doing nothing and I'm just kind of thinking about things, and which is why I really enjoy getting bored also. कभी ना वीकेंड पे मैं ऐसी पड़ी हूँ सोफे पे, कुछ भी नहीं किया, मतलब ऑब्वियसली पूरा दिन नहीं, और 15-20 मिनट ऐसे ही बैठे हैं खाली दिमाग के साथ. Why? It's like also a decluttering of your mind to create space for yourself, right? हाँ, and लोग कहते हैं नहीं हो गया आप बोर. People ना don't understand, some people, most of the people, my friends also make fun. हाँ बिल्कुल. क्या होती है ये, आपकी कंपनी क्या होती है?
क्या होती है आपकी कंपनी? मैंने कहा बैठो तो सही, बैठो तो सही यार, बड़ा And मजा आता है। I'll say this without sounding, I don't sound obnoxious, but I think I am one of my most favorite people to hang out with now. Yeah, now. I was never like ऐसा नहीं था कि मुझे कभी भी ये वाले मसले नहीं थे कि जहाँ मैं I disliked a part of myself. I was very shy, very awkward. ऐसा लगता था मेरे मसले सारे मेरी में because of other people. But I was never uncomfortable with myself. ये एक difference था जो बड़े होके समझ आया. But I started to enjoy my understand कि मैं अपने साथ भी बहुत टाइम एंजॉय करती हूँ, दोस्तों के साथ भी, इट्स वेरी नरिशिंग, नबील के साथ भी, फैमिली के साथ भी, बट अपने साथ भी आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द इक्वेशन. So this is an invitation for everyone हाँ, to do it, right? It's fun. बैठे सब अलग जाके बैठे. चलो भाई पकड़ो अपनी. अब मैं जा रही हूँ किसके साथ? अपने साथ. अच्छा पता है ये मैं सोच रही थी वैसे कि अगेन अपने आप से ऐसे सवाल जवाब करना ऑलवेज मेक्स पीपल फील लाइक नहीं यार, बट अगर आप सोचो तो व्हेन यू गो टू वर्क एंड यू हैव लाइक आप अपने जो भी किसी भी पोजीशन में हो, मोस्ट प्लेसेस हैव लाइक अ वर्क प्लान फॉर द ईयर. वो आपको बताते हैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें डिलीवर करने हैं, ये तुम्हें चीजें उसमें करनी है, तो इट विल बी कंसिडर्ड लाइक कि हाँ वेल डिलीवर्ड. एंड फिर साल के एंड में आपका अप्रेजल होता है. यू विल बी टोल्ड योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस. इनफैक्ट अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं आप खुद बताओ तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हैं. एंड आई थिंक हम लोगों की एक सैड रियलिटी ये है कि हम अक्सर काम तो घर वापस ले आते हैं, वील ब्रिंग वर्क बैक विद अस, बट जो स्किल्स, ओके गूगल स्टॉप, पता नहीं किस चीज़ का टाइमर है. एनीवे, बट आई वाज सेइंग कि you know we'll bring work back with us, home with us, but we don't bring the skills back sometimes. ये चीज़ सबने सिखा दी यार, अप्रेजल होना है, वीकनेस समझो, स्ट्रेंथ समझो, काम करके वहाँ सब कुछ सीखा, घर आए तो सिर्फ प्रेजेंटेशन वापस ले आए कि घर से बैठ के काम करूंगा. You won't say I'll bring my skills back. अरे I did this at work, it helped me be a better employee. Why don't I do the same exercise at home and do it for myself? I'll be a better human being maybe, or better Shazeen or better Fiza. वो नहीं हम करते हैं. अपनी मियाँ को बताऊंगी ये वाला पॉइंट. हाँ बताओ. अच्छा सुनो, चाय खत्म हो गई, कॉल पीनी है? सुनो कि तुम तो बातें करी थी, मैं बहुत खा रही थी. मैंने भी तुम्हारे पार्ट में खाया बेटा. मुझे ना ग्रीन टी. हाँ कबाब आई थिंक हमने काफ़ी खा लिया. ग्रीन टी पी कौन सी? ये टपाल की मेरे पास पड़ी है. आई हैव कार्डमम एंड मिंट. व्हिच वन? मोरक्कन मिंट. कार्डमम में इलायची होती है. हाँ इलायची. टपाल ग्रीन टी इन कार्डमम. आई विल ब्रिंग इट प्लीज. हम जरा कट करें, ब्रेक, ग्रीन टी ब्रेक हो रही है, खाने पीने के बाद जरा ये सिर्फ आप देख सकते हैं कि सिर्फ डेकोरेटिव एलिमेंट्स नहीं है ये. हाँ हम खा रहे हैं और वहां से भी आ रहा है, जब कैमरा उधर जाता है वहां से आता है. तो हाँ बेस्ट. चलो वी आर बैक. हम अपनी ग्रीन टी बना के आ चुके हैं. आज फिजा ने बना ली है, मुझे टाइम लग रहा था तो मैं यही ले आई हूँ. मेरे गले में कुछ खिचखिच है सुबह से. आई थिंक इट विल रिलीव. हाँ आई नो. खुशबू आ रही है. आई एम अ लेट कन्वर्ट टू ग्रीन टी बाय द वे. हाँ पता नहीं मेरे घर में हमेशा होती थी फॉर सम रीजन. आई लव हैविंग इट. फील्स वेरी सूदिंग एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर अ गुड मील, है ना? कैसी है? बहुत अच्छी. मैं बहुत थोड़ा अच्छी. अपनी स्टीप करने दूंगी अभी. इलायची टाइप मेरी काफी देर से हो रही है. हाँ मजेदार. आई लव इलायची इन देसी डिजर्ट्स आल्सो. I don't like it in desserts. मतलब But I love it. शुरू में आप थोड़ा. हाँ. But I like the flavor in general in like teas and stuff. मुझे बड़ा अच्छा लगता है. Cardamom flavored milk कभी डाला है चाय में? नहीं. मैं तुम्हें पिलाऊंगी. कहाँ से? यहाँ से मिलता है? थोड़ा देसी स्टोर से लाना पड़ता है, वो वाला जो ब्रांड मुझे पसंद है. तुम्हारे साथ भेजती हूँ इस बार, तुम्हें जरा स्टॉक अप करके भेजते हैं. 4 किलो है एक्स्ट्रा. बस वो बस खाना जाएगा उसमें, नथिंग एल्स. बच्चे कहेंगे व्हाट डिड यू ब्रिंग फॉर अस? तो मेरी चिली गार्लिक सप्लाई हो ना. I sent her on Ramzan ना. She was just generally telling me कि यहाँ पर you know मैं गई देसी शॉपिंग और इसको कुछ मिल ही नहीं थी चीजें, बिकॉज वो स्टॉक भी आउट हो जाता है कभी कभी. मैंने कहा बेटा रुको एक सेकंड तुम. You did not tell me. I was surprised when I opened the box and I was squealing like a mad woman on my stories. And people must be like कितनी चवल है ये. And I sent you tapal दानेदार in it also. Do you remember? I was like man, because रमजान के लिए I needed it. I was क्यों मारी हूँ मैं? हम जरा चाय के लिए और खाने के लिए एक्साइटेड जाते हैं इन एडवांस. लोग कहेंगे बकवास बंद करें प्लीज, टॉपिक पे आए. क्या है अगला पॉइंट तुम्हारा? कहाँ पे थे हम? या इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, मैं भी सोच रही थी चाय ब्रेक में कि हमारे अगर आप सोसाइटी में देखें तो स्पेशली औरतें हैं वो बहुत एक डिफरेंट किस्म के अरेंजमेंट्स में हैं हम. ठीक है, पूरा स्पेक्ट्रम है. कोई न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कोई जॉइंट फैमिलीज हैं, कोई सिंगल मॉम्स हैं, कोई मतलब हर किस्म की है.
तो मैं ये भी सोच रही थी कि व्हेन यू आर समटाइम्स प्रेस्ड फॉर टाइम, राइट, और आप बस एक डूइंग मोड में हैं, आप चले जा रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में, तो कभी कभार मुश्किल हो जाता है वो ब्रेक लेना। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी से तो यही नोटिस किया है कि अगर आप वो ब्रेक ले लें और आप ये काम थोड़ा अपने आप पे कर लें और अपनी एक आइडेंटिटी कार्व फ़ौरन नहीं हो जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम भी शुरू करें, तो आई फील लाइक there are days where you feel like a slave to your circumstances and you like ये तो हो ही नहीं सकता, circumstances kind of start defining you, but अगर आपने वो काम किया हुआ है ना, तो I think you become more empowered somehow। आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो personal boundaries बनती चली जाती हैं, लोगों के साथ भी, हर एक के साथ, और after a while you're just like अच्छा यार कुछ हुआ है, तो it doesn't shake your core, right? So you approach the roles of your motherhood and wife and daughter and everything, but from a more empowered stance. So sometimes we may think yaar it clashes. It actually doesn't clash. It actually empowers you to still do your roles, but now from a very strong stance. बिल्कुल। So it's about like what makes sense in your world rather than what's a good outcome like in a cookie cutter world, है ना? Yes. So I just wanted to just put it there कि हम इतनी बातें जो कर रहे हैं, but we have to acknowledge that it's not something that is out of your context. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार इसका वो कितनी मजे की कितनी है। बहुत It's मजे the की first है। time I'm actually having it. The cardamom one, I mean. Smells so good. हे बड़ा ही कोई इसका वो स्मेल भी बड़ी रिफ्रेशिंग सी है। अच्छा खैर, बैक टू द थिंग। तो पता है तुम जो बात कह रही थी ना, उससे मैं ये भी कहूँगी कि अगेन लाइक यू सेड, हाँ, यू अंडरस्टैंडिंग दैट इट डजंट कम इन द वे, एंड ऑल्सो दैट एक मिथ होती है कि एक बार आपने सीख लिया तो बस अब ये ऊपर ऊपर की तरफ आप जा रहे हो। इट्स नॉट अ लिनियर प्रोसेस, समटाइम्स यू फॉल बैक ऑल्सो। यही जो तुमने बात की कि आप बिकॉज लाइफ what's the thing? The thing is you're kind of changing your world, but the world is not changing around you, right? So वो उसी तरह आपको push back करता रहेगा, world भी, systems, society, relationships, and so not because there is malicious intent there. People are used to doing things a certain way, so they push back only because that's also their comfort zone. तो कोई बुराई evil तरीके से आपको नहीं push back. Some people will be trying to kind of hold you back, but some will just be doing it out of only knowing life that way, right? So you will automatically, because of that, you will also get held back sometimes, or you will feel that, oh, I've fallen back into the same habits. But like what you said, when you've already learnt the foundation, it's so much easier to bounce back. And again, like वो जो मैंने पहले बात बोली थी, like weakness is not you, it's like your behavior. Your behavior might be weak. In the same way, it's like वो सारी habits जो हैं वो behavior के form में वापस आ सकती हैं, but they're not, your core remains the same. So you're able to readjust, realign and get back on track again. So it's not linear. Also दूसरी एक चीज़ है कि it's not also supposed to be, growth may be easy in some at times, but also can be difficult at times, right? So एक cost exist करती है कि you might have to go through extra pain to get to somewhere good. बिल्कुल, it's not necessary कि painless होगा, मैंने सीख लिया concept और बस मैं set निकल गई, right? And sometimes you will feel that the choice of staying in your current circumstances is easier versus changing things, because लोग, like I said, लोग push back करेंगे, लोग सवाल पूछेंगे, and but you have to decide. The pain of staying in the same place, is it less than the pain of finding the new you? And it's, I think that in the long term, it's always more to stay in the same place. Finding the new you is difficult to maintain, but it's easier to do. Like in the sense कि अगर मैं ये बात करूँ कि I am doing my own thing now, or I'm living something, some particular thing I'm doing according to my own terms, it's difficult to execute it on a daily basis. Just for example, मैं slow living की example देती हूँ. मुझे बहुत लोग कहते हैं, शाज़ीन इतना अच्छा लगता है, you have a mindful life and all of that. It's not easy to execute on a daily basis because the system is not living slow. तो मैं जहाँ जिससे बात कर रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ, वो सब तो fast version में ही technically चल रहे हैं, if to simplify. So it's difficult to execute, but it's so nice. The feeling is so nice. तो आप जब अपनी भी उस पर निकलते हो, तो I think you're just feeling good on a, the pain is there, but it feels like the easier choice to make. So I think वही बात याद रखने की ज़रूरत है कि to reconstruct something, construct करने में आपको कोई destruction नहीं होगी, but to reconstruct something you have to deconstruct. तो जो चीज़ exist करती है, उसको अगर दोबारा एक नए पहलू से बनाना है या नई शक्ल देनी है, तो पहली वाली चीज़ को तोड़ना पड़ेगा, right? So for anything that you have to reconstruct about your life, you have to deconstruct certain things. And you have to like consciously strip away slowly at certain things to get somewhere. For example, मैं तुम्हें जिस तरह बताऊँ, मैं जब मैंने switch किया था from corporate to doing my own thing, तो
लाइक आई टोल्ड यू कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझसे बोला यार तुम तो इतनी काबिल बंदी थी, क्या कर दिया तुमने ये। मेरे बहुत सारे पीपल हु आर क्लोज टू मी, इवन इन माई फैमिली, सडनली आई फेल्ट लाइक दे वर एम्बैरेस्ड बाय मी, यू नो, कि क्या शुरू कर दिया। हाँ, दे वर क्वाइट अ फ्यू पीपल, एंड आई थिंक मेरे साथ गॉड हैज बीन काइंड टू मी इन दिस वे दैट आई, while I may know that people are not appreciating something about me, I've always been able to carry on with my own thing. मैं कर लेती हूँ उसको manage, you know. बचपन से मेरे अंदर एक रहा है, मैं अपनी, like I said, I was shy and awkward, but I was never uncomfortable with myself. I was self-assured. Self-confidence नहीं था, self-assurance थी. There was a difference, right? तो but I was like, you know, मुझे ये करना है, and I had good support in Nabil. He stood by me while I was doing this. My sister stood by me. She's only, 2 लोग थे जो मुझे कहते थे कि you know तुम काम जो है वो कर रही हो. My sister used to tell me, नहीं मुझे पता है, मैं देखती हूँ और bloggers को भी देखती हूँ US में whatever. She said they're doing great. They've set up, you know, a whole business on their own. उसका तुम्हारा होगा, आराम से चलती जाओ. You know, she always used to have this because Nabil didn't know about the blogging world, but my sister did. And this is interesting because when you started, no, Pakistan में ये बहुत कम थे, हाँ, बहुत कम, मतलब nobody could have thought कि ये इस टाइप इंडस्ट्री यहाँ तक भी आ सकती है. बिल्कुल. एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे काम करना है. मैं ऐसे नहीं हुआ था मेरे साथ कि मैंने लोगों को बोला कि मैं आपसे गप्पे मारने आई थी एंड सडनली इट कन्वर्टेड इनटू माय जॉब. आई वाज लुकिंग एट 2-3 थिंग्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, एंड दिस इज द वन दैट काइंड ऑफ पिक्ड अप. सो आई सेड ओके, आई एंजॉय राइटिंग, आई एंजॉय टॉकिंग अबाउट थिंग्स. मैं बचपन से लिख रही हूँ, बाय द वे, इट्स नॉट समथिंग दैट जस्ट हैपेंड ऑन अक्रॉस. सो एनीवे, व्हेन दैट हैपेंड, मुझे अच्छी तरह याद है सब समझ रहे थे फारिग है, कुछ नहीं हो रहा अभी, इसने छोड़ दिया, पागल हो गई. मैं आई इवन हर्ड सम वेरी क्लोज टू मी सेइंग वो उसकी शादी हो गई ना तो उसने छोड़ दिया. आई वाज लाइक आई एम मेकिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, राइट, एंड आई एम यूजिंग ऑल द स्किल्स फ्रॉम माई कॉर्पोरेट करियर एंड आई एम चैनलिंग देम इनटू समथिंग फॉर माई सेल्फ. एंड देन दिस मैगजीन इन Dubai, when I was there, they took out a feature on me. It was a small feature, but I was in a magazine. मेरी तस्वीर लगी है, मेरा छोटा सा इंटरव्यू लगा हुआ था, ठीक है. And I remember suddenly a couple of people found कि इसको तो एक published उसमें validation मिली, and suddenly there was an interest in what I was doing and they appreciated me. But मेरे लिए एक बहुत important चीज़ अनलिंक हो चुकी थी. It was a link with taking pride in the external validation. मैं बहुत खुश थी मेरा magazine में feature आया. It was I liked the fact that I was appreciated for my work. But मुझे खुशी तभी से थी जब से मैंने अपना काम शुरू किया था. मुझे तभी से वो validation मिल रही थी. I was doing something for myself. अब बाकी भी आना शुरू हो गए कुछ लोग. I know someone very close to me, very very close to me, was like अच्छा तुम्हारा है, and suddenly वो जो सारी बातें थी वो अब मैं शेयर इसलिए नहीं करती स्पेसिफिक वो, बिकॉज आई फील लाइक you know these stories are about other people also, you know, so like I'm more interested in talking about the learning than saying कि उसने ये बोला you know. Anyways, तो खैर that was a thing for me कि to understand कि मुझे किस चीज़ से validation मिलती है and go through that difficult period also, go through what people were saying कि you know तुम क्या कर रही हो whatever, it's fine. Not saying कि वो वाली चीज़ तुमने अभी बोली थी कि developing a thick skin or whatever, it's not that. It's about just being comfortable with your choice and believing. अपने में belief create किया जा सकता है, नहीं हो अगर तो बिल्कुल. Yeah. तुमने जो अपनी एग्जांपल दिए ना कि तुमने जैसे कॉर्पोरेट करियर छोड़ के ब्लॉगिंग शुरू की, तो मुझे लगता है कि जब लोग ऐसी एग्जांपल सुनते हैं मोस्टली, या मैं ऐसी थी खुद भी, जब मैं ऐसी एग्जांपल सुनती थी तो मैं समझती थी ये लोग एक्सेप्शन होते हैं. हर कोई ऐसा नहीं कर सकता. मुझे लगता है कि ये भी हमारी एक कहीं ना कहीं अंदर एक चीज़ होती है कि वी थिंक दैट इट्स अ डिफिकल्ट चॉइस, so we don't really go for it and we don't understand that this process is not pain free. You know, you went against the grain of what everyone else was doing, but you said you had that self assurance. Not many people would have that, right? For example, जब मैंने अपना ये पूरा जर्नी शुरू किया, मेरे अंदर नहीं थी self assurance, ना confidence था ना assurance थी, लेकिन ये मुझे पता था कि ये painful process, and I had mentors in terms of my own coaches and whatever, but यार ये struggle के बगैर नहीं होता, क्योंकि इसमें ये होता है कि कभी कभार ऐसी choices आपको बनानी पड़ेंगी जो कि हर कोई एक अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा और आपको उस डायरेक्शन में जाना होगा. लेकिन हम वो बात कर रहे थे ना, एक मिसिंग फीलिंग की, एक जो फीलिंग है अनसेटल्ड, कि आपको पता नहीं कि वो क्या है, बट एक फीलिंग है, ये एक ऑपोजिट फीलिंग होनी शुरू हो जाती है कि समथिंग गुड स्टार्ट्स टू हैपन व्हेन यू स्टार्ट दैट जर्नी. यू कांट पुट योर फिंगर ऑन इट, बट यू फील लाइक समथिंग हैज जस्ट अलाइंड. आई डोंट नो इफ यू फेल्ट दैट व्हेन यू स्टार्टेड, कि वो दैट फीलिंग ऑफ जस्ट कि खुश हैं हम. तो इट्स नॉट रियली अबाउट बीइंग हैप्पी विद व्हाट यू हैव, इट्स अबाउट बीइंग हैप्पी विद योर चॉइसेस. वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग बड़ी मुश्किल होती है, और मैंने कहीं पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग मुश्किल नहीं होती, इट्स स्टेइंग विद दैट डिसीजन व्हिच इज हार्ड. डिसीजन तो आप कर लेते हो, राइट. सो आई थिंक वो भी थोड़ा सेल्फ चेक की ज़रूरत है कि जस्ट बिकॉज इट्स पेनफुल
doesn't mean that you can't do it. It's like going to that gym, right? कि आप वही जो लोग कहते हैं कि पहले दिन तो नहीं आपके abs बन जाते हैं या आपके biceps बन जाते हैं. It's that muscle you need to keep flexing it and stay on that journey. हाँ, तो ये I can understand. तुमने मुझसे पहले एक दफा ये बात बोली थी कि it's about like flexing a muscle, कि वो आप करते रहोगे तो it becomes easier to do it. तो वो बस पहला स्टेप लेने की बात है. It's allowing yourself. हाँ. Give yourself permission to do it. Yeah. And you know, ये जो तुम बात कह रही हो, ये एक बहुत बात एक दिमाग में याद रखने की ज़रूरत है, that it's taking care of yourself or taking care of your needs is not being selfish, like we talked about earlier. It's not narcissism. It's not about only choosing you. It's about also choosing you. अक्सर जब ऐसी बात में हम आते हैं, हमें लगता है I am only choosing myself. No. Now you're deciding to also choose yourself, right? आप भी आओ गेम के अंदर, मैदान में आप भी उतरें, बाहर से नहीं आप करें सबको, सब प्लेयर्स खेल रहे हैं whatever. So yeah. अच्छा, इसमें जो ये बात करी हो ना कि ये मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, इसमें मेरी अपनी एग्जांपल थी कि जब मैं यहाँ मूव, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया मूव होने के बाद ये ज़्यादा मैंने करना शुरू किया कि जब मैंने स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू माई आइडेंटिटी एंड मैंने बड़ी एक्टिवली अपने रोल्स को निकाल दिया. मतलब आई वॉज लाइक सारे रोल्स, सारे लेयर्स निकल जाए, मैं कौन हूँ एट माई कोर, राइट? सो इसमें ये हुआ कि आई स्टार्टेड पुटिंग मोर एनर्जी इनटू एक्शंस दैट फुलफिल मी एज अ पर्सन, राइट? एंड नॉट जस्ट एज अ मदर. यहाँ पे ऑब्वियसली व्हेन वी मूव्ड हियर वी डिडंट हैव हेल्प, वी डिडंट हैव अ विलेज, वी डिडंट हैव फ्रेंड्स. इवन नाउ वी हैव अ वेरी लिमिटेड सोशल सर्कल, सो इट वाज जस्ट मी एंड माई हस्बैंड लुकिंग आफ्टर देयर नीड्स. सो यू फील दैट प्रेशर कि आप बस आपने करना है बच्चों के लिए, आपने हर वक्त उनके लिए प्रेजेंट रहना है. काम भी मैंने थोड़ी देर बाद में शुरू किया. अच्छा, हुआ ये कि कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया. ये कि मेरी एक डेफिनेशन बनी हुई है दिमाग में वही कंडीशनिंग की वजह से कि दिस इज व्हाट अ गुड मॉम लुक्स लाइक. बट नाउ वेरी एक्टिवली इन दैट स्पेस एग्जिस्ट्स माय ओन आइडिया ऑफ माय एस्पिरेशंस एंड माय ड्रीम्स एंड माय आइडेंटिटी, राइट? फिजा एंड मम. तो अब उस स्पेस में कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए. वो मैंने नोटिस किया कि यार अब तो मुझे सेल्फ डाउट्स होने शुरू हो गए कि मैं अच्छी माँ भी हूँ कि नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने हर रोल में बाउंड्रीज बहुत जरूरी है. आई नो कि मैं थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात कहने जा रही हूँ, बट इवन बच्चों के साथ कि यू नो थोड़ी स्पेस, ये नहीं कि आप उनको निकाल के बाहर फेंक रहे हो पिक्चर में, लेकिन आप आते हो पहले. एंड ये होल सैक्रिफाइस एंड ये एंड वो कि माँ का तो नाम ही सैक्रिफाइस है, और ये कि मेरे साथ नहीं होता है कि मैं बाथरूम जाती हूँ और मेरा बच्चा मुझे बाहर से तंग करे या नॉक करे या कहे कि मतलब उनको पता है कि बाथरूम गई हुई है तो यू नो ये उसका टाइम है. तो ये होना शुरू हुआ मेरे साथ. मेरी फ्रेंड्स को भी बात करती थी कि हाँ मेरे अंदर ना वो है नहीं, वो मैटरनल चीज़, या मैं शायद अच्छी माँ नहीं हूँ क्योंकि अब मैं एनर्जी डाल रही थी उन चीज़ों में. लेकिन यार ये जो है ना, ये आपको बड़ी एक एंग्जाइटी देता है, आपको एक बड़ी गिल्ट देता है. लेकिन आई कंटिन्यूड. आई सेड नहीं, दिस इज नॉट, एज यू सेड, I knew this was not selfishness, and I knew that the voice that is telling me कि you are being selfish is actually just BSing, right? So वो सारी BS है, I need to just see through it. And जिसका फ़ायदा ये हुआ है आज मुझे यार, and this is something that I can talk about with confidence because this has happened, that I have talked to my kids about having that space. I talk to them about, I taken ownership of that. So उसका ये कि जैसे अब मैं तुम्हारे पास आई हुई हूँ काम से, तो मुझे नहीं सोचना पड़ा कि यार मैं चली जाऊंगी तो क्या होगा, या मेरे बच्चों को ये अंदाज़ा है कि अगर मैं इफ़ आई एम हैविंग अ बैड डे, आई कैन टेल देम दैट आई नीड स्पेस, सो डोंट कम टू मी एवरी 5 minutes, mama, don't do that. And they are also doing it not out of any resentment or bitterness, but with a knowledge and awareness of कि आज mama is mentally not there. They are a little older now, so that's easier. But even Murtaza, who's like 6, हाँ, he understands. याद एक बार मैं और तुम बात कर रहे थे और कमरे में थी और पता नहीं हम बात कर रहे थे, and he knocked and he just came and are you still on the phone? So it's not कि बच्चे को आप बिल्कुल वो बना दो कि he has to knock माँ के कमरे में, but they know कि while she's on a call that she's doing some kind of work, even if it's like a social call. तो मुझे और ये this is against the grain of what we've been taught as a mother. Especially, you know, my own mother is very very traditional, and you know she was just at our service all the time. पूरी जिंदगी उन्होंने हमारी अपनी जो है वो हमारे पे लगा दी, and वो मेरा आइडिया था. लेकिन अब क्योंकि मैंने उससे थोड़ा डिफरेंट हट के किया, मैं खुश हूँ आज. And I do this without any guilt. I do it with complete ownership. So you know that has given me that space to think, to exist, to just be. And my roles, and I think I show up more powerfully now as a mother. And because जहाँ आप anxiety, guilt और ये सब negative चीज़ें डाल दो, वैसे ही वो space polluted है. So now because I have been able to maybe dissect it, I feel in my own woe कि I show up more powerfully.
मैं तुम्हें एज अ थर्ड पर्सन एक बताती हूँ बात. हाँ. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट दैट इट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ, इट इनरिचेस द लाइव्स ऑफ योर किड्स. बिकॉज अगर मैं देखूँ कि अभी जब भी तुम अपने बच्चों से बात कर रही हो व्हाइल यू आर हियर, ठीक है, वो तुमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस अबाउट योर लाइफ, यू नो, सो इट्स लाइक दे आर गेटिंग टू नो देयर मदर हु इज. ये मेरे साथ हो चुका है, मैंने अपनी अम्मी से इस एज में आके सवाल पूछे हैं कुछ जो मुझे जिंदगी भर नहीं पता थे, ठीक है, एंड आई फाउंड नजमा माय मदर in some questions, and I was like, all my life you were just my mother. Even though she did, my mom actually was got इस पे I think हम अपना एक अगला एपिसोड हमने सोचा हुआ है about work and stuff, वो मैं बात करूँगी, but I'll just briefly mention that my Abu was unemployed for the last 10-12 years of his life. My mom stepped up, having never worked, she worked also, बड़ी independent रही हैं और पूरी ज़िंदगी उन्होंने अभी भी इस एज में भी अपनी बहुत सारी चीज़ें खुद करती हैं माशाल्लाह. So but she was still, we never asked her questions because it was all about कि हम हैं, ठीक है. And I think कि इस तरह की when you set these boundaries like you said, and while you said it sounds controversial, to me it sounded so refreshing because I realized that the kids also get to see their mother one. Also जैसे तुम्हें महक जो तुम्हारी इसकी दूसरा बच्चा है मतलब her daughter, she made this whole plan for her कि she is going to Sydney, so you know these are the things that you can do there. So she made plans for you. She उसके दिन के ऐसे structure हुए हैं कि इस दिन you might be feeling excited, इस दिन you might be tired by now. So she gets to know you one. Also her life experiences expand because now it's not just about her school, her work. She also she knows things through you. Okay, so you're doing a podcast. Okay, so she learns something new through you. Her experiences get diverse when your life is diverse. And I think हम ये भूल जाते हैं that by living a enriching life, you're not just doing yourself a favor. You're also doing one to your kids and to other people in your life also. You know, हम ये नहीं होता कि दोस्त जितना interesting हो उतना मजा आता है उसके साथ. अगर दोस्त सिर्फ बैठा है मेरी ही बात सुन रहा है and I don't, they're like a blank slate for me. If you were sitting and only listening to me talk about myself, I would not have any clue about who you are. You would be the most boring person to me as well because I don't know your stories. So I think it applies generally. जब अपने पे काम करते हैं ना, I think we forget that we're not just doing good for ourselves, we're also making us better for other people. And अगर दूसरों को ये बात नहीं पता ना, they will learn with time. हाँ, है ना? जैसे मेरे बच्चों ने लर्न की, मुझे लगता है कि someone, a friend of mine told me, and you know my kids are just like normal ordinary kids, they are not nothing special about them. The only thing I would say, you know, they really bug me and they really make me, well, yeah, okay. Yes, we know कि कभी-कभी होता है. But one thing that I will give it to them is that they have a very high emotional awareness without gender, because I gave myself that time. Exactly. I had to take time away from them to myself and build myself for me to be able to show up in a way where I give them more. So वो जो अगर मैं उस सेल्फ डाउट में रह जाती कि मैं तो अच्छी माँ ही नहीं हूँ, और यही वो डाउट है जिसमें वही, खैर हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे, बट वही वर्किंग मम्स, नॉन वर्किंग मम्स, ये वो गिल्ट का जहाँ सीन आ जाता है ना, वो जहाँ भी आपने अपने आप को टाइम देने की कोशिश की वहाँ गिल्ट आ जाता है. सो या और अगर आपसे मैं कहूँगी कोई आपकी रिलेशनशिप है वो genuinely deeply cares for you, they might find problems adapting to your new version. They might, like I said, push back. But if they genuinely mean well for you and are interested in your well-being, once you take a stand for certain things in your life, थोड़ा time लगता है, but I think majority of the people come around. I know so many of my friends who started doing things जो कि उनके parents ने उनको बिल्कुल भी मतलब they weren't on board with different things. शादी के on board नहीं है, या job के उससे नहीं है, या traveling के उससे नहीं है, या जिस तरह तुम अपनी lifestyle रह रही हो नहीं है. But when they develop the courage to live life according to, and not कि बस crazy हो गए, you know, it's like with a certain sense of balance and an understanding and empathy for the other person also, gradually जब किया, and I'm not talking about purely deeply toxic households, वो एक अलग चीज़ होती है, but whatever your situation is, working with it, majority of the people do eventually come around if they genuinely care for your well-being. So you have to give yourself a chance and not just always put someone else above yourself. Absolutely. अच्छा सुनो, अब एक डिफरेंट डायरेक्शन में ज़रा आते हैं. ये मुझे बताओ कि सोशल मीडिया पे भी हम आई थिंक हर एपिसोड में थोड़ा सोशल मीडिया के रेफरेंस से भी करते हैं बात, ठीक है ना? तो आई थिंक कि सोशल मीडिया फ्रेम्स अ लॉट ऑफ the stuff that we look at. I don't think it has to frame our mindsets, but it can frame the environment that we're in, right? देख तो रोज रहे हो और हर वक्त देख रहे हो almost. तो मुझे बताओ कि ये जो हम लोग कुछ content creators होते हैं who talk about specifically homemaker identities in the social media narrative.
Don't you feel sometimes कि कभी कभार because of a general conditioning and a belief कि moms have to wear 15 hats, या women, not even moms, हाँ, I would say हाँ, women have to हाँ, wear 15-20 hats. वही hat culture की जो मैं बात कर रही थी, बड़ा strongly ingrained है हमारे उसमें कि women have to wear 20 hats. And I think यह एक और episode में discuss करेंगे where you know we'll go into more detail. But I think right now अभी इस episode के लिए I think the fact that लोग ये बोलेंगे कि you know moms I see your struggle, हाँ, I see that you're sacrificing yourself, I know you're depleted, just hang in there. So do you feel कि while it's good to hear, it's very comforting to hear कि हाँ I depleted myself and I'm feeling it's okay, you know, you're a mom, you sacrificed, you did your best. But isn't that kind of promoting a certain level of mediocrity for women when we have that narrative? And again, I don't want to put anyone in the spot. कुछ चीजें हमें पता ही नहीं होती, हम कर रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Don't we need to reframe the narrative? What do you think about मतलब this point from this point of view? क्योंकि पता है ये भी होता है sometimes हमें ना एक audience से एक validation as a content creator I can tell you because I've been doing it for so long. But sometimes the audience appreciates something that I'm doing, let's say. So I will want to do it more, you know, because मुझे पता है validation मिल रही है and I'm very careful about it. I try not to get boxed by my audience and I try not to box myself also based on कि react कौन सी चीज़ market में trend कर रही है. बहुत कोशिश करनी पड़ती है. You have to keep an eye on yourself constantly, right? So don't you feel कि because saying that moms or women we see your sacrifice, you're wearing 20 hats, वही वाली सारी बात, because it's celebrated in society, right? And because it's easier to hear, yeah. So ये भी हो सकता है कि for a content creator, it's that validation makes you want to keep doing it more and more because engagement मिलती है उससे. I'm not saying it's again some evil plan कि मैं ये करती हूँ, but it's more like कि मुझे पता है इससे मुझे my brain is subconsciously saying when I talk to sacrifice about women sacrificing themselves, it gets me engagement because women say yes. But where's the growth? Where do I make you uncomfortable and say let's talk about how do you not do this? तो ये बात अब तुम जरा बताओ. ये बड़ी इंटरेस्टिंग तुमने पॉइंट लेके आई हो भाई. कोई कॉल आपने मुझे मारी है, याद आ गए लम्स के जमाने. जी बताइए अब आंसर दो. सोच लो जी. अच्छा भाई ये बड़ी एक ट्रिकी जोन है. ठीक है. और इसमें बिफोर मैं एक चीज कह देना चाहती हूँ. आई डोंट वांट एनीबॉडी हु क्रिएट्स कंटेंट एंड टू फील के यू नो ये हम कुछ वो कर रहे हैं. इट्स जस्ट ओपनिंग अप योर माइंड टू लुकिंग एट योर ओन एक्शन. समटाइम्स आई डिस्कवर थिंग्स अबाउट माई सेल्फ. मैं कहती हूँ यार ये नहीं, मुझे ये नहीं करना. आई वांट टू स्विच लेन्स एंड ट्राई समथिंग डिफरेंट. सो ये मैं बोल दूँ कि डोंट वांट टू फील मेक एनीवन फील our intent is for people to look at something and explore and re-question versus feel bad about themselves. बिल्कुल यही डिस्क्लेमर. इंसर्ट कॉपी पेस्ट. यस यही मैं कहना चाहती थी कि ट्रिकी जोन है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब भी हम इन्फ्लुएंसर कल्चर के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं इट्स ऑलवेज अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस. क्योंकि देखो मैं अब 2 साल से, मेरा तो बहुत छोटा ब्लॉग है, बट मैं जब से ब्लॉगिंग करना शुरू किया उससे पहले मैं फॉलोअर भी थी, बहुत सालों रही हूँ और अभी भी हूँ. तो मैं उसको उसी लेंस के साथ देखती हूँ. इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये ट्रिकी जोन है. क्योंकि मदरहुड स्ट्रगल जो है ना, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले इसके बारे में कोई बात करता नहीं था. तो ये काफ़ी एक इनविजिबल जोन थी और मदर्स डिडंट फील हर्ड, दे डिडंट फील सीन. राइट. ये काम शुरू हुआ जब लोगों ने बोलना शुरू किया, पागल हो गया इंटरनेट. बिकॉज व्हिच इज ग्रेट आल्सो इन अ गुड वे. Right, because people were like, why was no one talking about this, and where were these voices before? So it became a thing. Everyone started talking about struggles postpartum, and these are very valid struggles. I've been through it 3 times, with help, without help. I know, and so many of my friends have gone through it, and while not being a parent, I know what you're talking about. Yeah, it can be a very lonely journey. It can be a very difficult journey. It can be a very new journey, right? And so many question marks and वही narratives and वो सब कुछ चीज़ें. लेकिन as a follower now, और मैं I can be completely wrong in this because this is again my perspective. It's not the perspective. Is that अभी मुझे लग रहा है कि motherhood just does not have to be this way. I feel like when we talk so much about it, we also have to talk about motherhood being a very empowering journey. And while we see and while we hear all these struggles, it doesn't always have to be this very bleak picture. मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने अपने आप से वो पावर ले लिया एज मदर्स. मैं मदरहुड की बात करूँगी यहाँ पे सिर्फ इसलिए, वुमनहुड की भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं उस तरह से देखती हूँ कि ये वाली स्ट्रगल लोग देखते नहीं थे और अब वो देखी जा रही है.
मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ आप सेल्फ केयर एंड टेकिंग अ ब्रेक एंड जस्ट लुकिंग आफ्टर योर नीड्स की बात कर रहे हो, उसी ब्रेथ में आप हसल को नहीं सेलिब्रेट कर सकते थ्रू आउट कंसिस्टेंटली, बिकॉज when someone is doing a lot, while it's very comforting to know I see you, Yeah. I hear you, I see your struggle, and then what? Then the story finishes and the post is done, Yeah. and now you're sitting with your thoughts. Yeah. Now you just feel seen and heard, but where do you go from there? What's the action? Where is the growth? Right? Where is the empowerment coming from? तो मुझे अब आके एहसास हुआ है कि अब too much of everything is bad, and too much of celebrating the hustle and the struggles is also kind of taking away that power that we've already lost as women in the society. I don't know if this answers your question or gives you a framework of thinking, but this is what I feel. I think that जो हम ये सारी identity की भी बात कर रहे हैं ना, I feel like as content creators, and I'll actually include women also. I won't only because मैं motherhood का experience Of का course, pure तो नहीं बिल्कुल, बोल सकती ना. बिल्कुल. So I'll say generally the experience of womanhood. I think कि the narrative has to be balanced. कि अगेन वही बात कि अगर हम इस बात को सेलिब्रेट करते रहें, अगर तुम जो बात कह रही हो, बातें हुई, ये वल्नरेबिलिटी हुई, ये सब बहुत अच्छी बात है. देयर हैज टू बी अ बिगिनिंग. सो मे बी इट्स नॉट अबाउट व्हाट्स रॉन्ग विद टुडेज नैरेटिव, बट हाउ डू यू लेवल अप द नैरेटिव नाउ. पहला स्टेप कर लिया, वी टॉक्ड अबाउट इट, वी ओपन्ड द फ्लोर. नाउ ऑल्सो हाउ डू वी ब्रिंग इन द मिक्स ऑफ दिस थिंग के sacrifice is not everything. Yeah. अगर आप to me it would actually be that okay, you sacrificed a part of yourself, or you're doing this much for your family. Now how do you look at this plate that everything is on and take out some things and put yourself back on in some way, and you start realigning things. And I think वो चीज़ जो है कि हम लोग अपने narrative में introduce करें when it comes to social media culture. पता है तुम्हें एक बहुत एक कॉन्सेप्ट है pouring from an empty cup का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग बात करते हैं उसके बारे में. And people say कि जब आप self care करते हो, अपने आप को देखते हो, तो you keep filling that cup. Right? So because you can't pour from an empty cup. And my question in this is, nobody's telling you how much to pour, how frequently to pour. Do you need to keep pouring? Right? So people talk about filling that cup so that you can pour, but how much to pour? Like, when does it stop? Or when does it take a pause? So yeah, from a social media culture, I feel like there's a lot of talk about either the hustle or then just self-care. But then something's missing. वही तुम्हारी वाली बात के you need to, it's not an either or. It's both. Right? I think ज़रूरी probably ये है that you know you can't, and I think we should never police what someone else is doing in terms of what they were talking about, because again we have to trust that they're speaking from the experience. ठीक है? But I think जब हम as users content देखें, अब हर content creator consumer भी है, तुम्हारा भी blog है, मेरा भी है, but हम use भी तो करते हैं, और किसको सुन रहे हैं, किसको देख रहे हैं. And I think it's very important to remember that मैं जिन लोगों को सुन रही हूँ, that if I'm listening to like 10 thoughts in a day, all 10 should not be about the fact कि ओ हाँ देखो तुमने सबके लिए कितना कुछ किया, और great, and then comfort you into silence. There has to be, if not all of it, कुछ portion होना चाहिए where it makes me question कि how do I rise above this mediocrity in that way. तो actually I would not say कि content creators, what are you doing? I would say you find the content creators that help you challenge your mindset. Yes. And you make sure कि अगर आप दिन में 10 लोगों को देख रहे हो, stories देख रहे हो, कुछ भी, ये नहीं कि कोई serious बातें हो रही हैं. Sometimes people through very light actions can teach you a lot. बिल्कुल. So I think it's in the simple things. किसी बंदे ने अपने लिए नाश्ता बनाया, दिन में 10 मिनट लगा के अपने लिए एक न्यूट्रिशियस मील बनाया. That is also something which I would say is कि you are all for example women are very focused on कि भाई को पानी पिला दो, भाई के लिए वो खाना निकाल दो, husband आया थक के उसको खाना देना है, बच्चों को खाना देना है. और sometimes have you noticed my mom friends for example, they're eating usually या तो बच्चों का लेफ्ट ओवर थोड़ा इधर उधर रैंडम न्यूट्रिशियस मील्स नहीं खा रहे होंगे, you know, because you are last on the rank or whatever. So I think it's about learning from narratives that tell you how do you level up and how do you not have that mediocrity in your life. पता है, जब मैं इसको ना वापस सर्कल बैक करूंगी आइडेंटिटी की तरफ, अब धमाका हो गया. बहुत कुछ हो रहा है बाहर. मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ना हम लोग बहुत कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं. सही कह रही हो. बहुत ज़्यादा उनकी तरफ ओनस चला गया. मुझे लगता है अगर मैं अपने आप को देखूँ ना, हमें लगता है कि माइंडलेस हम कर रहे हैं स्क्रोलिंग. आई थिंक इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आवर आइडेंटिटी. नॉट, और अगर आइडेंटिटी नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस वो एम्बेड हो रही है हमारी आइडेंटिटी में. राइट? एब्सोल्युटली. थोड़ी हमें खुद भी लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सिर्फ उन्हीं को ना देखें जो हमें कंफर्ट करें. और ये हमारे पे है कि हम लोग जितने ज़्यादा
कंटेंट क्रिएटर्स हैं उतने ही ज़्यादा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, राइट? फॉलोअर्स ज़्यादा ओए, ओए, है, ओए, तो ये हाँ। ओनर्स आई थिंक हमें, और मैं जब कह रही हूँ ना हमें, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ फॉलोअर एंड yeah. ऑडियंस पर्सपेक्टिव, के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी लें इस चीज़ और मैं पता है मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करूंगी, बिकॉज नॉट टू से कि ओ आई सॉर्टेड इट ऑल आउट, हाँ। बट एटलीस्ट इन द लास्ट 2 years ना मैंने अपनी फॉलो लिस्ट बहुत चेंज की है. नॉट टू से कि जो मैं पहले बिल्कुल कचरा फॉलो करी थी, बट इन द सेंस के आई मीन बिकॉज आई डोंट वांट टू डीमीन एनीबॉडीज वर्क, बट आई एम जस्ट सेइंग आई फाउंड पीपल हु are making me think more, and so I'm following sometimes people these days. I've realized I'm following people whose 100% opinions I don't agree with. We don't have to find people who are exactly like us. We have to find people who make us think. ठीक है, आप बीच में एंटरटेनमेंट भी रखो, हंसी मजाक भी रखो, रिलेटेबल भी रखो, जो भी है, but then also have that challenging thing. डिस्कम्फर्ट से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि पर्सपेक्टिव किसी का सुनो डिफरेंट ना, तो तकलीफ होती है, क्योंकि हम एक अटैक फील कर रहे होते हैं, उसको निकाल दो. आप अग्रीमेंट के लिए तो नहीं सुन रहे किसी को, अगर आप वो कंडीशन निकाल दो ना कि हम वी नॉट लिसनिंग टू अग्री, सिर्फ सुन लो यार, समझ लो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, मैं इसलिए नहीं कह रही अब तुम मेरे सामने बैठी हुई हो, ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे मैं तुम्हें बहुत अरसे से फॉलो कर रही हूँ. हाँ. मैंने एक शिफ्ट देखा तुम्हारे कंटेंट में आज से कोई 2-2.5 साल पहले, या हमेशा उससे भी ज्यादा. सही कह रही हो ठीक वैसे. है, तुमने किया था ना कुछ कुछ हुआ है, कुछ शिफ्ट. आई डोंट नो, आई एम श्योर इट वाज इंटेंशनल, बट आई फेल्ट इट. So you know, and with your content, I feel like you are someone who is not hustling. You do not wearing a lot of hats. So मुझे तुम अपनी एग्जांपल देके बताओ कि तुमने कैसे इस चीज को अपने कंटेंट के थ्रू, क्योंकि you know yours is a very different narrative. And while people may say that that's the lifestyle that you have maintained or the choices that you've made, I'm sure it wasn't कि बस एकदम से हो गया. I'm sure it happened over years. And as everything else, people just look at the final product and not the steps that you know bring you there. So मुझे थोड़ा सा अपनी एग्जांपल देके बताओ कि तुमने कैसे इसको, because while I've seen it from the other side, I've not really talked to you about it. Yeah. And interesting that you say it, because it's true कि मुझे, I think by the way, I think this is the journey of life कि आपको ना कुछ सालों के बाद एक point आता है, and I think a lot of people know that this is the point at which I'm kind of changing things. And I remember कि ऐसा हुआ था, and मैंने पोस्ट भी की थी कि I want to refresh my content a little. और मुझे बड़े महीनों के बाद कुछ लोगों ने mention भी किया कि we can see कि how you've kind of changed, you know, in different ways. And you know, like again, I hope it doesn't sound obnoxious in that way कि बंदा अपनी वो कर रहा है. But ये एग्जांपल है हमारे पास. But जैसा तुम भी बात कर रही थी बच्चों के साथ boundaries or whatever, I think you also have to create certain boundaries with your audience as well. And also I do take it seriously in the sense कि मुझे ये है कि अगर मैं लाइट कंटेंट भी शेयर कर रही हूँ या थोड़ी सीरियस बात भी कर रही हूँ, there should be at least something to take away. मैं बिल्कुल ही रैंडम नहीं करती. Again, not saying not ever. Sometimes there is, sometimes you're in a goofy mood. You just shared something. But disproportionately, I want it to be something that kind of challenges me also when I put it, right? And I think you're right, इस तरह था. But I think I don't have the best answer for you. But I think यही बात है कि मुझे था बस मुझे mediocre behavior नहीं project करना, you know. And I don't want to talk about things like this कि oh you're stretched to the limits. I want to talk about how my partner should chip in when I'm stretched, and how I should chip in when he's stretched. Or for example, with my family, distributing time in the right way between my family and my in-laws, holding communication or conversations, and then talking about these things in the right way with my audience. I don't know if it makes sense, but वो boundaries मैंने अपनी life में भी create की हैं, and that's how I do it. I know, अच्छा, okay, I'll tell you this. इतने time के बाद, मुझे 10 साल से ऊपर हो गए इधर, मुझे exactly पता है what the audience will write 600 comments on, what will they write 300 comments on, और किस पे 10 बार आएंगे, मुझे पता है बात. एंड देन आई मेक अ कॉन्शियस चॉइस कि मुझे कमेंट से कोई लिंक नहीं है. आई वांट पुट समथिंग व्हिच आई थिंक विल लीव समवन विद समथिंग. मुझे ये बात बहुत बाय द वे बहुत खुशी अब फील होती है जो तुम टाइम की बात करी हो ना, 2-2.5 साल से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो पोस्ट किया मेरी फीड पे भी जाके, आई थिंक इट्स एटलीस्ट मेमोरेबल. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन टू मी सेइंग we keep going back and watching those same videos because it just like makes you feel a certain way. Reference point भी तो मिलता है. हाँ ये भी होता है. अच्छा, मुझे एक बात, सॉरी टू कट यू, मुझे एक बात बताओ. मैं तुमसे बहुत ही रॉ किस्म का सवाल पूछ रही हूँ. क्या आने वाला है? वो इसलिए क्योंकि देखो, अगर मैं एक हसल में फंसी हुई हूँ, अपनी जिंदगी के जाल में फंसी हुई हूँ, और मैं तुम्हारा कंटेंट देखूँ, तो मुझे तुम
रिलेटेबल नहीं लगोगी, मुझे लगोगी यार इसने अपनी जिंदगी की तो जिंदगी आसान है। कभी तुम्हें ऐसे आए हैं मैसेजेस जिसमें लोगों ने पूछा हो कि हाँ आपको देख के अच्छा लगता है बट हम नहीं ऐसी जिंदगी गुजार सकते, या ओवर टाइम हैज दैट शिफ्टेड, मतलब ऐसा कुछ है तुम्हारा? क्या तुम लाइयो, बाय द वे आई फॉरगॉट, आई शुड हैव मेंशन दिस। हाँ उफ, you're spot on. हाँ चलो because इसीलिए हम दोस्त हैं, हाथ मिलाओ। देखो ये मुझे I get these messages so often and I get them from all kinds of women, ठीक है, different experiences and it was surprising for me too. मुझे इतने लोग, अभी हफ्ता पहले मुझे सेम मैसेज है, मैं उसको जवाब नहीं था, such a sweet message, I have to reply, आज रात प्लीज याद कराना मुझे। एंड द कंसिस्टेंट जो मैसेज आता है ना वो ये आता है दैट व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड फॉलोइंग यू तो लगा ये एक्सेसिबल नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग अगेन प्लीज, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक कि मैंने सब सॉर्ट आउट कर लिया। आई थिंक द ओनली थिंग व्हिच आई डू is that I'm living authentically. I'm not succumbing to relatability का pressure, comments का pressure, engagement का pressure, काम का pressure. मैं एक baseline पे चल रही हूँ. I don't even make as much money as other influencers. I'll tell you very honestly because I'm not taking on enough work. But then I have to make certain choices that feel appropriate to me. I'm not doing it for my followers. I don't have loyalty to my followers or to brands. Loyalty to myself. And जब आप खुद से loyal हो जाओ ना तो then वही identity you become loyal to others. Because you're anchored in that and बिल्कुल, your identity you worked on it. हाँ, और ये जो तुम मैसेज की बात कही थी, मुझे लोगों का नहीं होता था शुरू में, and then they said we just kept watching and then it just started creeping in. And ये मुझे इतना consistently मैसेज आता है कि it has again not to sound obnoxious, that has changed my life. And I will not say कि it was me. I think it was a certain mindset. I was the channel through which that mindset went. मुझे भी ये mindset दूसरों को देख के ही मिला है, जिन लोगों को मैं admire करती हूँ। कहीं भी ग्रोसरी स्टोर में कोई बंदा टकर जाएगा 1 मिनट इंटरेक्शन से, या कोई लंबी पॉडकास्ट सुन ली उससे, could be anything, right? But I think it's that mindset through which I was a channel, and people say that it's changed the way that I'm living my daily life. So I think again, I'm not saying I'm the only answer to that, but I think one thing which I've been very conscious about is to not promote mediocrity, even if it's at the cost of me being relatable. क्योंकि मैं relatable लोग ढूंढना मैंने छोड़ दिया है. Relatability is not key for me. I think it's a farce. I'll go as long as to say to you. I think it's helpful in making you feel better when you're stressed or you're feeling excessively happy. It comforts you. But I think if you want growth, if you want to level up, तो sometimes it can hold you back. And I think social media के narrative में I think अच्छी discussion एक तरह से हमारी हो गई कि how do we allow women to see that something that feels good in the moment may not be good in the long term. Because अगर आप कभी देखोगे तो वो नहीं होता कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म की केक की slice आएगी and you emotionally eat it because you're either feeling too happy or feeling too sad. But on a going basis, you need nutrition dense food to feel good, to live a healthy life. Yes, sometimes have it, but if that becomes your everyday routine, then के end में रोज बैठ के खाना नहीं आप खा रहे, डिनर नहीं खा रहे, आप बस केक के स्लाइसेस और चिप्स के पैकेट और बस वो आपका मील है वाहिद, तो then it's not going to give you a healthy future. It might give you a happy moment today. So I think that's the same way with content also. And relatability. मुझे लगता है कि relatability में ये भी हो रहा है ना कि आप अकेले हो, फिर एक और रिलेटेबल आ गया, फिर वो ग्रुप बड़ा होता जा रहा है ना, वो ग्रुप बड़ा होता जा रहा है, बट कर क्या रहा है, और उसमें हम फंस जाते हैं. आई थिंक देयर इज नो नेक्स्ट स्टेप. आई नो व्हाट यू सेइंग, है ना, लाइक यू आर स्टक इन दैट. नाउ you've been heard, you've been seen, but I feel like then just that number is growing. And अगर तुम देखो what kind of a blogger do you follow, यार वो फुला बड़ी relatable है, उसको हम फॉलो करते हैं, वो बड़ी relatable. And I've started questioning that because मेरी भी लिस्ट बहुत डाइवर्स हो गई है. मैं कहती हूँ अब मुझे एक्चुअली it gives me a kick to follow someone who's completely different from me. Gives me a kick. So true. Same by the सोशल मीडिया पर आई थिंक हम लोगों को, मैं हम सबको इसमें बोलूंगी कि ये कहना छोड़ देना चाहिए कि सोशल मीडिया ये कर रहा है हमारे साथ, हम कर रहे हैं. टेक योर पावर बैक. या you're so right, you're so absolutely. हम कितना अलाउ कर रहे हैं सोशल मीडिया को. राइट, या agree बिल्कुल agree 100%. चले आगे. हाँ भाई जी चले. या मैं एक बात कहना चाहती हूँ बिफोर वी काइंड ऑफ रैप अप, इज दैट आप फाइंडिंग योर ओन वॉइस, it doesn't have to mean that you become a rebel now. जब आपने बस तोड़ फोड़ मचा देनी है अब आपकी पर्सनल लाइफ. और really लोग कहते हैं कि बड़ी तेज ज़बान है इसकी या तेज आवाज है whatever. So having an आवाज doesn't mean कि आपकी वो आवाज ऊंची हो या तेज हो, right? इस जब मुझे लगता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग अ डिस्कवरी ना, doesn't have to be an angry process. बस अब बहुत कंडीशनिंग को तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो. I think बिल्कुल. In fact, I feel like it has to be a very gentle process, a very soft process, and you kind of approach it with a certain compassion for yourself. क्योंकि अब वही तुम्हारी जो deconstruction और reconstruction है
I know it's तोड़-फोड़, but it can be a very soft बिल्कुल, तोड़-फोड़, बिल्कुल, right? हाँ, So 100%. so मुझे लगता है कि ये भी एक है कि जब आप Yeah. अपनी आवाज ढूंढो, but that doesn't mean कि it has to be a very loud or very angry voice. बस मैंने कहा ये मैं बता हाँ दूं हाँ कि- सही सही नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रही हो 100% you're right बिकॉज वो जो एक ब्रांडिंग है ना ऑफ एक अच्छी लड़की अच्छी हाँ। औरत जो तुम भी एक बार बोल रही थी मुझे वो क्या है who like you said in the beginning who's defining these things who's saying कि ये है whatever anyway पता है एंड करने से पहले I will just say that you know we have to kind of believe that we are not ordinary you know as women it applies to everybody but हम अभी वो बात कर रहे हैं related to women I think you just have to believe you're as special as your other relationships in your life because you know I think हम सबको बहुत special समझते हैं my spouse is special kids are special parents are special you also have to remember that you are also and I think एक simple सी चीज़ जो मैं अपने लिए as a guide रखती हूँ ना which is just to remember that I am worthy of everything that my spouse my parents my siblings are worthy of because it's not just that they're worthy or that only I am worthy. I am worthy of everything that they're also worthy of. It's as simple as that. तो बस फिर wrap up मारे. काफी देर से हम मतलब बातें कर रहे हैं। जी, I hope it's not too long. I don't know And if it even if it is, I hope that you want to watch or listen. तो भाई, thank you so much. If you've made it till here, thank you so much for listening to us chat about it. We want to hear from you. Please tell us your thoughts. How do you feel? Share any stories if you have to, you know, like कुछ add करना है, कोई अपना बताना है. Whatever, please join the conversation because again, like we said, we don't want to keep it like just Fiza and me chatting about it. We want to open the floor for conversation around these topics. That would be a win for us. जाने से पहले want to thank our beautiful sponsor. Tapal Danedar is our favorite chai, Tapal green tea and cardamom. We just had such a good thing to have after like eating. We're just thrilled to have them on board with us. एक और जाने से पहले एक और बात want to say all the things that you're supposed to say. Please subscribe to us. Also, we're by the way sharing some interesting stuff related to the episode on our stories too on Instagram. So please, we'll put down the Insta handle somewhere here or they'll be in the caption of the video. But Fiza is also a content creator. I'm also a content creator. We talk about different things, but they're kind of like an extension of whatever that we're chatting about here. हम लोग अपनी चाय टाइम स्टोरीज भी वहाँ कर रहे हैं थोड़ा BTS भी शेयर करें प्लीज जॉइन अस देयर वीड लव टू हैव यू if you're not coming from there already. Also, by the way, we'd love to know what was your most favorite part of the episode. Tell us, like, you know, कौन सा part बहुत interesting लगा, कौन सी बात hit की, कौन सी बात से कोई और बात समझ आई. या disagree भी किया. हाँ हाँ बिल्कुल. That's very important also. Tell us. And like you said last time, share the episode with your best friend if you feel like it was worth your while. Tag them, share it with them. And your best friend could be anybody, by the way, not just like your आपकी उम्र का दोस्त, but like your parents, sibling, cousin, जो भी आप जिसके साथ आपका connect है, please share the episode with them. We'd love to have more people join the conversation. And फिर मिलेंगे अगले Friday. In the to next have a catch up with you guys. Yes, next episode of the Friday catch up. Bye.